मैनाटांड कोई साधारण गांव नहीं था। वह नक्शे पर एक नाम भर था, लेकिन जमीन पर वह एक एहसास था, ऐसा एहसास जो दिन में भी थका हुआ लगता था और रात में जैसे किसी पुराने रहस्य को सांसों में ढोता रहता हो। बेतिया जिले के इस सिरे पर जंगल ज्यादा थे, रास्ते कम। नेपाल की सीमा पास थी, इसलिए हवा में भी एक अजीब सी बेगानगी थी। दिन ढलते ही सूरज जल्दी हार मान लेता और अंधेरा ऐसे उतरता जैसे उसे यहाँ आने की जल्दी हो। इसी गांव में रहता था रंजन। रंजन उन लोगों में से था जिनके बारे में कोई ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहता, लेकिन चुपचाप हर कोई जानता था कि यह आदमी बुरा नहीं है। वह बहुत नेक दिल का था, इतना कि खुद को नुकसान पहुंचा ले, लेकिन सामने वाले को खाली हाथ न लौटाए। सुबह वह खेतों की ओर निकलता, कभी किसी की गाय बांध देता, कभी किसी बूढ़े के लिए पानी भर देता, कभी किसी बच्चे की टूटी चप्पल सिल देता। उसके चेहरे पर हमेशा एक थकी हुई शांति रहती थी, ऐसी शांति जो मुस्कान नहीं मांगती, बस स्वीकार चाहती है। रंजन की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में एक पुरानी थकान थी, जैसे वह बहुत पहले ही समझ गया हो कि दुनिया तेज चलने वालों की नहीं, चुपचाप सहने वालों की है। गांव में लोग कहते थे रंजन बहुत समझदार है, और शायद यहीं से कहानी का पहला कांटा निकलता है। समझदार बनने की चाह, समझदार कहलाना कोई अपराध नहीं होता, लेकिन जब कोई आदमी यह साबित करने लगे कि वह सबसे ज्यादा समझदार है, वहीं से दरारें पैदा होती हैं। रंजन कभी यह बात जोर से नहीं कहता था, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो उसे बाकी लोगों से अलग मानती थी। वह अंधविश्वास पर हंसता नहीं था, लेकिन उन्हें कम समझ मानता था। गांव में जब कोई पीपल के पेड़ के पास से रात में बिना जूते निकले गुजरता, तो रंजन चुपचाप सोचता डर मन में होता है, पेड़ में नहीं। जब कोई बूढ़ी औरत मंदिर के सामने दिया जलाकर फुसफुसाती, तो रंजन मन ही मन कहता भगवान शोर से नहीं, कर्म से सुनता है। वह किसी को टोकता नहीं था, बस अपने भीतर एक अलग ऊंचाई बना चुका था, और इसी ऊंचाई पर एक दिन उसके दोस्त चढ़ आए। रामनिवास और सुरेश। रामनिवास गांव में सबसे ज्यादा बोलने वाला आदमी था। बातों में आग, आंखों में चमक और दिमाग में आधी अधूरी कथाएं। वह हर तांत्रिक की कहानी जानता था, हर मंत्र का नाम सुना चुका था और हर डर को रोमांच की तरह देखता था। सुरेश उसका उल्टा था, दुबला पतला, आवाज में हमेशा थोड़ा सा कांपता हुआ डर। वह हर बात पर हो सकता है कहता और हर रात खिड़की बंद करके सोता। तीनों बचपन से साथ थे, लेकिन समय के साथ तीनों के मन अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक शाम जब मैनाटांड की गलियां धीरे धीरे खाली हो रही थीं, रामनिवास ने अचानक कहा, चलो आज मंदिर चलते हैं। रंजन ने उसकी तरफ देखा। अब इस वक्त रामनिवास हंसा, अरे डर गया क्या, आज अमावस है, असली शक्ति आज ही दिखती है। सुरेश ने तुरंत मना किया, नहीं यार, रात हो रही है। रंजन कुछ नहीं बोला, बस आसमान की ओर देखा जहां बादल बिना आवाज के आपस में सट रहे थे। उसे लगा यह बस एक और शाम है, एक और बेवकूफी भरी बात, और यही सोच उसे उठाकर मंदिर की ओर ले गई। पुराना मंदिर और पीपल मैनाटांड का वह मंदिर गांव के आखिरी छोर पर था। उसके आगे रास्ता नहीं था, बस जंगल शुरू हो जाता था। मंदिर छोटा था, दीवारों पर सीलन, छत पर उगी हुई घास, लेकिन उसके ठीक बगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं वह कब लगाया गया था। लोग कहते थे पेड़ मंदिर से पहले था, और कुछ कहते थे मंदिर पेड़ को शांत करने के लिए बना। उस रात पीपल की पत्तियां बिना हवा के भी हिल रही थीं। तीनों मंदिर पहुंचे तो आसपास सन्नाटा था, कोई दिया नहीं, कोई घंटी नहीं, बस उनके पैरों की आवाज और सांसों की गूंज। रामनिवास ने फुसफुसाकर कहा, यहीं बैठकर ध्यान करते हैं। रंजन ने पीपल की जड़ को देखा, मिट्टी नम थी, जैसे अभी अभी किसी ने रोकर छोड़ दी हो। उसने चुपचाप आंखें बंद कीं। ध्यान या अहंकार, ध्यान शांति के लिए होता है, लेकिन जब मन में खुद को साबित करने की आग हो तो ध्यान भी एक परीक्षा बन जाता है। रंजन बैठा था, पीठ सीधी, सांस धीमी। उसे लगा वह बाकी दोनों से ज्यादा स्थिर है। रामनिवास इधर उधर देख रहा था। सुरेश बार बार आंखें खोल रहा था।
और रंजन के भीतर एक अजीब संतोष उठ रहा था। देखो, उसका मन कह रहा था, मैं डरता नहीं। तभी पीपल की जड़ के पास एक हलचल हुई। एक छोटी सी गिलहरी अचानक बाहर निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं, शरीर कांप रहा था। रामनिवास ने धीरे से कहा, देखा, संकेत है। रंजन ने आंखें खोल दी। उस पल कुछ भी डरावना नहीं था, बस एक छोटा जीव और 3 इंसान। लेकिन इंसान जब खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है तो करुणा भी तर्क के नीचे दब जाती है। जो हुआ वह तेज नहीं था, न शोर था न चीख, बस एक गलत निर्णय, एक क्षणिक अहंकार। और पीपल की जड़ के पास एक सन्नाटा जो पहले वहां नहीं था। रंजन ने तुरंत आंखें झुका लीं। उसके भीतर कुछ टूट गया था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्या। पहली रात घर लौटते समय कोई बात नहीं हुई। रामनिवास चुप था। सुरेश बार बार पीछे देख रहा था और रंजन उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे से उसका नाम ले रहा हो। उस रात रंजन बिस्तर पर लेटा। नींद आई नहीं। आंखें बंद कीं तो अंधेरा और गहरा हो गया। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, बस एक भारी जागरण, जैसे शरीर सोना चाहता हो और मन को अनुमति न हो। बाहर पीपल की पत्तियों की आवाज हवा के बिना भी चल रही थी और मैनाटांड की पहली काली रात शुरू हो चुकी थी। मैनाटांड में सुबह देर से आती थी। ऐसा नहीं कि सूरज देर से निकलता था, बस ऐसा लगता था जैसे रोशनी को यहां आने में झिझक होती हो। उस दिन भी आसमान फीका था। बादल थे, लेकिन बरसने का इरादा नहीं था। रंजन पूरी रात सोया नहीं था। वह बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें खुली, छत को घूरता हुआ। कभी कभी पलकों में जलन होती तो वह आंखें बंद करता, लेकिन जैसे ही बंद करता अंधेरा और गहरा हो जाता। कोई सपना नहीं, कोई चित्र नहीं, बस एक मोटी काली परत जो भीतर तक दबाव डालती थी। उसने कई बार करवट बदली, कई बार पानी पिया, कई बार यह सोचकर उठा कि शायद बाहर जाकर टहल लेने से नींद आ जाए। लेकिन जैसे ही खाट से पैर नीचे रखता, दिल के भीतर एक अजीब सी ठंडक फैल जाती। ठंडक नहीं, जैसे कोई भीतर से नाम लेकर पुकार रहा हो। वह पहली रात बस बीत गई। सुबह जो रात लेकर आई, सुबह गांव की आवाजें हमेशा रंजन को सुकून देती थीं। गायों की घंटियां, कुएं पर पानी खींचने की आवाज, किसी बच्चे का रोना, किसी औरत की डांट। लेकिन उस दिन ये सब आवाजें जैसे बहुत दूर से आ रही थीं। रंजन उठा, मुंह धोया, आईने में देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखों के नीचे हल्की सी परछाई थी। उसने इसे थकान समझकर छोड़ दिया। कल देर हो गई थी, उसने खुद से कहा। वह बाहर निकला। गांव की गली में लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन 2-3 लोगों ने उसे थोड़ा देर तक देखा। ऐसे देखा जैसे कुछ पूछना चाहते हों, लेकिन शब्द न मिल रहे हों। रंजन को अच्छा नहीं लगा। वह तेज चलने लगा। रामनिवास की बेचैनी। दोपहर में रामनिवास खुद रंजन के घर आ गया। उसका चेहरा हमेशा की तरह तेज नहीं था। आंखों में चमक कम थी और आवाज में अजीब सी उतावलापन। तू सो पाया? उसने सीधे पूछा। रंजन ने एक पल सोचा, फिर बोला, नींद तो आई नहीं। रामनिवास की भौहें आपस में सट गईं। मेरी भी, उसने धीरे कहा। फिर वह इधर उधर देखने लगा, जैसे दीवारें सुन रही हों। कुछ अजीब लगा? उसने पूछा। रंजन ने पीपल की जड़ का दृश्य मन में आते ही झटका महसूस किया। नहीं, उसने झूठ बोला, बस नींद नहीं आई। रामनिवास हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, अमावस थी, ऐसा हो जाता है। लेकिन उसकी हंसी उसके चेहरे तक नहीं पहुंची। सुरेश की खामोशी। शाम तक सुरेश भी दिखा। वह पहले जैसा नहीं था। कपड़े अस्त व्यस्त, आंखें लाल। उसने आते ही कहा, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। रंजन ने उसकी तरफ देखा। कहाँ? सुरेश ने धीमी आवाज में कहा, मंदिर। पीपल। उसके होंठ कांप रहे थे। रात भर, सुरेश बोला। ऐसा लगा कोई मेरी छाती पर बैठा है। रामनिवास ने झूंझलाकर कहा, बकवास मत कर। लेकिन रंजन चुप था। उसके भीतर कुछ बैठा था, छाती पर नहीं, मन पर। रात का बदलता स्वर। उस रात मैनाटांड और भी चुप था। कुत्ते नहीं भौंके, झिंगुर नहीं बोले, हवा चली, लेकिन पेड़ों ने कोई आवाज नहीं की। रंजन फिर खाट पर लेटा। इस बार नींद आने की कोशिश उसने की ही नहीं। वह बस लेटे रहने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे के बाहर मिट्टी खुरच दी हो। उसने कान लगाया, कुछ नहीं। फिर पीपल की पत्तियों जैसी सरसराहट, लेकिन उसके घर के पास पीपल नहीं था। उसका दिल तेज नहीं धड़का, बस भारी हो गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ, डर हमेशा कांपता नहीं है। कभी कभी वह बैठ जाता है,
नींद का पहला इनकार। रंजन की आंखें अपने आप बंद होने लगीं। उसने राहत महसूस की, लेकिन तभी एक झटका। ऐसा नहीं कि कोई सपना आया, बल्कि जैसे नींद ने उसे छूकर वापस हाथ खींच लिया हो। वह फिर जाग गया। पसीना नहीं था, दिल तेज नहीं था, बस एक साफ एहसास, नींद ने मना कर दिया है। क्यों? उसने पहली बार मन में पूछा। उत्तर नहीं आया, बस पीपल की बहुत दूर की एक आहट। गांव की बातें। अगले दिन गांव में धीरे धीरे बातें चलने लगीं। कोई कहता रंजन ठीक नहीं लग रहा, कोई कहता रामनिवास रात में घूमता दिखा, किसी ने कहा मंदिर की तरफ कल फिर आवाज आई थी। ये बातें तेज नहीं थीं, फुसफुसाहट थीं, और फुसफुसाहट डर से ज्यादा खतरनाक होती है। पहली दरार तीसरी रात रंजन को थोड़ी देर के लिए नींद आई, या शायद ऐसा लगा। उसने देखा कोई सपना नहीं, बस वही पीपल की जड़, और वहां कोई नहीं, लेकिन मिट्टी हिली हुई थी। वह घबराकर उठा। उसके मुंह से अपने आप निकला, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वह खुद सुनकर चौंक गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन सन्नाटा जैसे सुन रहा था। रंजन को अब समझ आने लगा था, यह सिर्फ नींद की बात नहीं है, यह जागने की सजा है, और यह अभी शुरू हुई है। मैनाटांड में जब कोई बात पूरे गांव में फैलती थी, तो वह ढोल पीटकर नहीं फैलती थी। वह धीरे धीरे चूल्हों के धुएं में, कुओं के पास और शाम की आरतियों के बीच घुल जाती थी। रंजन की नींद न आने की बात भी ऐसे ही फैली। कोई साफ साफ नहीं कहता था, लेकिन सब जानते थे कुछ गड़बड़ है। जिस दिन नाम लिया गया, तीसरे दिन दोपहर को जब रंजन कुएं के पास बैठा था, एक बूढ़ी औरत पानी भरते भरते रुक गई। उसने रंजन की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, पीपल नाराज हो जाए तो नींद नहीं देता। रंजन ने सिर उठाया। क्या कहा काकी? बूढ़ी औरत घबरा गई। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। लेकिन शब्द कह दिए गए थे, और शब्द एक बार निकल जाए तो लौटते नहीं। रामनिवास की योजना शाम होते होते रामनिवास फिर आ गया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई डूबते आदमी को लकड़ी मिल गई हो। मैंने किसी से बात की है, उसने कहा। रंजन ने बिना उत्साह के पूछा, किससे? रामनिवास ने आवाज और धीमी की, एक बाबा हैं, नेपाल की तरफ से आते हैं, बहुत बड़े तांत्रिक। सुरेश भी वहीं था। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद एक साथ थे। वो सब ठीक कर देंगे, रामनिवास बोला। बस कुछ करना पड़ेगा। रंजन ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था जब कुछ करना पड़े कहा जाए तो कीमत तय हो चुकी होती है। पहले बाबा का आगमन अगली शाम मैनाटांड में एक अजनबी आया। लंबे बाल, गेरुआ कपड़े, गले में हड्डियों जैसी माला। उसकी आंखें बहुत तेज नहीं थीं, बल्कि बहुत ज्यादा स्थिर थीं। गांव के लोग अपने आप उससे दूरी बनाकर चलने लगे। वह सीधा मंदिर की ओर गया, पीपल के नीचे खड़ा हुआ, आंखें बंद कीं और जमीन को नंगे पैर छुआ। फिर बोला, यहां रातें जाग रही हैं। किसी ने सवाल नहीं किया। डर में सवाल मर जाते हैं। रंजन के सामने बाबा को रंजन के घर लाया गया। वह घर में घुसते ही रुक गया। नींद यहां अंदर नहीं आती, उसने कहा। रंजन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्यों? रंजन ने पूछा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि यहां एक जागा हुआ बोझ है। रामनिवास ने तुरंत कहा, कुछ उपाय बताइए। बाबा ने हाथ फैलाया। उपाय नहीं, बोला, प्रक्रिया होती है। उसने एक धागा निकाला, काला और लाल। इसे बांधो, उसने कहा, और 3 रात पीपल के बारे में सोचना बंद करो। रंजन ने धागा देखा, फिर बाबा को। उसे पहली बार अपने ही विश्वास बहुत हल्के लगे। खरीदी हुई शांति धागा बांध दिया गया। बाबा ने कुछ मंत्र बुदबुदाए। हवा हल्की सी चली। गांव वालों ने सांस छोड़ी। अब ठीक हो जाएगा, किसी ने कहा। बाबा चला गया। साथ में थोड़ी सी राहत छोड़ गया। लेकिन राहत नींद नहीं थी, वह सिर्फ उम्मीद थी। रात जो नहीं बदली, रात आई। रंजन लेटा, धागा कलाई पर था। उसने पहली बार पूरी कोशिश की कि पीपल के बारे में न सोचे, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुईं, वही भारी अंधेरा। धागा गर्म लगने लगा। उसने आंखें खोलीं। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन नींद फिर नहीं आई। उल्टा अब जागना और साफ था। पहली समझ सुबह रंजन खिड़की के पास बैठा था। सुरेश बोला, शायद समय लगे। रामनिवास ने कहा, बाबा ने कहा है 3 रात। रंजन ने धीरे से कहा, अगर नींद धागे से आती तो गरीब कभी नहीं जागते। दोनों चुप हो गए। यह पहली बार था जब रंजन ने खुद को समझदार नहीं, बल्कि मूर्ख महसूस किया। पीपल की चुप्पी। उस शाम रंजन अकेला मंदिर के पास गया। दूर से। वह पीपल के नीचे नहीं गया, बस उसे देखा।
पेड़ वैसे ही खड़ा था, न गुस्से में न शांति में, बस मौन। और उसी मौन में रंजन को पहली बार यह एहसास हुआ, यह कोई तांत्रिकों की कहानी नहीं है, यह किसी बाबा से ठीक नहीं होगी, यह किसी और चीज का हिसाब है। और हिसाब अभी शुरू हुआ है। मैनाटांड में यह बात धीरे धीरे समझ में आ रही थी कि पहला बाबा कुछ बदल नहीं पाया, लेकिन गांव का मन अजीब होता है। वह सच्चाई से ज्यादा उम्मीद को पकड़कर चलता है, और जब एक उम्मीद टूटती है तो दूसरी उम्मीद और जोर से जन्म लेती है। दूसरे बाबा का नाम इस बार नाम रामनिवास ने नहीं लिया। इस बार नाम आया गांव के मुखिया के घर से। एक बाबा हैं, मुखिया ने कहा था, बहुत शांत, न चिल्लाते हैं न डराते हैं, बस इतना ही काफी था। गांव को अब शांति चाहिए थी, कोई ऐसा जो आवाज कम करे और भरोसा ज्यादा दे। शांत बाबा का आगमन दूसरे बाबा सुबह आए, बिना शोर, बिना गेरुआ, सफेद कपड़े, सिर पर हल्की सी राख और आंखों में थकी हुई करुणा। वह चलते समय पैर घसीटता नहीं था, लेकिन लगता था कि वह जल्दी में भी नहीं है। उसने मंदिर देखा, पीपल को देखा और बस एक लंबी सांस ली। यह जगह, उसने कहा, बहुत पुरानी है। इतना कहकर वह चुप हो गया, और उस चुप्पी में लोगों को पहली बार लगा शायद यही सही है। रंजन के सामने, फिर इस बार रंजन खुद उसके सामने बैठा, बिना डर, बिना उम्मीद। मुझे नींद नहीं आती, रंजन ने कहा। बाबा ने उसकी तरफ लंबे समय तक देखा। नींद आती नहीं, वह बोला, दी जाती है। किसके द्वारा? रंजन ने पूछा। बाबा ने पीपल की ओर देखा, जिसे तुमने सुना नहीं। बातों का जाल, बाबा ने कोई धागा नहीं दिया, कोई राख नहीं दी। उसने बस कहानी सुनाई, पीपल की, मंदिर की, पुराने समय की। उसने कहा, कुछ जगहें याद रखती हैं, कुछ जगहें देखती हैं, और जब कोई खुद को उनसे बड़ा समझ लेता है तो नींद उससे छीन ली जाती है। गांव वाले सिर हिला रहे थे। रामनिवास सांस रोके सुन रहा था। सुरेश डर के मारे पसीना पोंछ रहा था, और रंजन, वह पहली बार पूरी तरह सुन रहा था। एक नया उपाय, अब क्या करूं? रंजन ने पूछा। बाबा ने कहा, कुछ मत करो। गांव वालों को यह बात अजीब लगी। 3 रात बाबा बोला, पीपल के नीचे दिया जलाओ। कुछ मांगना नहीं, उसने जोड़ा, कुछ कहना नहीं, बस बैठना। यह उपाय सस्ता था, शांत था, और इसलिए सबको पसंद आया। पहली रात पीपल के नीचे रात आई। गांव के कुछ लोग दूर खड़े थे। रंजन पीपल के नीचे बैठा। एक छोटा सा दिया जला हुआ था। हवा नहीं थी, फिर भी लौ हिल रही थी। रंजन ने आंखें बंद की। कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस वह और उसकी सांसें। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे जमीन थोड़ी ठंडी हो गई हो, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। रात का बदला स्वर। उस रात रंजन घर लौटा, लेट गया। नींद नहीं आई, लेकिन पहली बार जागना इतना भारी नहीं था, जैसे कोई पास बैठा हो, कुछ नहीं कह रहा हो, बस मौजूद हो। गांव की राहत सुबह लोगों ने कहा, आज उसका चेहरा थोड़ा ठीक लग रहा है। मुखिया ने कहा, शांत बाबा सही हैं। रामनिवास ने गहरी सांस ली। सुरेश ने पहली बार रात में खिड़की खोली, लेकिन रंजन जानता था यह राहत अस्थाई है, यह नींद नहीं है, यह सिर्फ बीच का सन्नाटा है। पीपल की छाया। तीसरी रात जब रंजन पीपल के नीचे बैठा था तो उसे लगा पेड़ की छाया पहले से थोड़ी पास आ गई है, या शायद वह खुद उसके करीब चला गया है। उसे याद आया गिलहरी। उसने आंखें खोल दी दिया अब भी जल रहा था, लेकिन लौ अब सीधी नहीं थी, वह जैसे झुकी हुई थी। धीमी चेतावनी। बाबा अगली सुबह चला गया। उसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर नींद लौटे तो धन्यवाद मत देना, और अगर न लौटे तो किसी और को मत बुलाना। रंजन ने उसकी पीठ देखी। उसे लगा यह आदमी कुछ जानता है, और जानकर भी रुक नहीं रहा। रात फिर आई, नींद फिर नहीं आई, लेकिन अब रंजन को डर नहीं लग रहा था। अब उसे समझ आने लगी थी, और समझ कभी कभी डर से ज्यादा भारी होती है। मैनाटांड में कुछ बदल चुका था। यह बदलाव दिखता नहीं था, बस महसूस होता था। दिन वैसे ही चलते थे, खेत, पशु, चूल्हे, बाजार, लेकिन रातें अब सिर्फ रात नहीं रहीं, वे रुकने लगी थीं। गांव की नींद। रंजन अकेला नहीं था जिसे नींद नहीं आ रही थी। पहले एक बच्चा रात में उठकर रोया, फिर एक बूढ़ा जिसे सालों से नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ी थी, वह करवटें बदलने लगा। किसी ने कहा रात छोटी लगती है, किसी ने कहा सपने नहीं आते, और किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सुबह आंखों में लालिमा लिए काम पर चला गया। गांव की नींद टुकड़ों में बंटने लगी थी। रंजन की चुप्पी। रंजन अब कम बोलने लगा था। वह जानता था जो कुछ हो रहा है उसका नाम लेना ठीक नहीं होगा। वह खेत में काम करता, पानी भरता,
लोगों की मदद करता। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग जागरण था। वह जाग रहा था, लेकिन दुनिया से नहीं, अपने भीतर से। और भीतर बहुत कुछ साफ नहीं था। रामनिवास का डर बदलना। रामनिवास अब उतना बोलता नहीं था। वह हर शाम मंदिर की ओर जरूर देखता। एक दिन उसने कहा, यह सिर्फ रंजन की बात नहीं है। यह जगह। वह रुका। यह जगह गुस्सा है। सुरेश ने तुरंत कहा, तो चलो गांव से चले जाए। रामनिवास ने उसकी तरफ देखा। और खेत, और घर, और मरे हुए। सुरेश चुप हो गया। मुखिया का फैसला। गांव के मुखिया ने बैठक बुलाई। ये कोई पंचायत नहीं थी। बस कुछ लोग, कुछ डर और बहुत सी खामोशी। बाबा बुलाना पड़ेगा, किसी ने कहा। एक नहीं, दूसरे ने जोड़ा, जो सच में जानता हो। रंजन बैठा सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर उसका मन धीरे धीरे डूब रहा था। पहले से अलग बुलावा। इस बार तांत्रिकों को ढूंढा नहीं गया। इस बार खबर फैली। और जहां डर होता है वहां खबर खुद चलकर आती है। एक हफ्ते के भीतर मैनाटांड में 3 अजनबी आए। तीनों अलग अलग। एक के माथे पर लाल टीका, दूसरा हड्डियों की माला में, तीसरा सादा, बहुत ज्यादा सादा। गांव ने सबको सुना। और हर सुनने के बाद डर थोड़ा और पक्का हो गया। रंजन का पहला विरोध जब तीसरे तांत्रिक ने कहा, यह श्राप है और श्राप खून मांगता है, तो रंजन खड़ा हो गया। नहीं, उसने बहुत धीरे कहा। गांव चुप हो गया। यह जगह, रंजन बोला, खून से नहीं, अहंकार से नाराज है। तांत्रिक ने हंसकर कहा, तुम ज्यादा जानते हो। रंजन ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, वह बोला, लेकिन इतना जानता हूं कि डर हमेशा मांग करता है। यह पहली बार था जब रंजन गांव के सामने खड़ा हुआ। गांव की प्रतिक्रिया। कुछ लोग रंजन के साथ थे, ज्यादातर नहीं। मुखिया ने धीरे से कहा, अगर कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। रंजन चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था जिम्मेदारी उसी की है। रात जो सबने देखी, उस रात मैनाटांड में किसी ने दिया नहीं बुझाया। घर घर रोशनी थी, और फिर भी अंधेरा था। रंजन अपने आंगन में बैठा था, आंखें खुली। उसने पहली बार स्वीकार किया, नींद का ना आना सजा नहीं है, यह स्मरण है। और स्मरण तब तक रहेगा जब तक सच पूरा नहीं माना जाता। पीपल की पुकार। आधी रात के बाद रंजन को लगा पीपल उसे बुला रहा है। कोई आवाज नहीं थी, कोई सपना नहीं, बस एक खिंचाव। वह उठा, घर के बाहर आया। दूर मंदिर की दिशा में अंधेरा कुछ ज्यादा गाढ़ा था। उसने कदम बढ़ाया, फिर रुक गया। उसे समझ आ गया, अब यह सिर्फ उसका रास्ता नहीं है, यह गांव का रास्ता है। और गांव गलत दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। एक शांत निर्णय। रंजन वापस लौट आया, खाट पर बैठा। और पहली बार उसने यह नहीं चाहा कि उसे नींद आ जाए। उसने चाहा कि उसे सब याद रहे, क्योंकि भूलना ही तो यहां सबसे बड़ा अपराध था। मैनाटांड की उस शाम हवा बिल्कुल नहीं चली। आसमान पर बादल थे, लेकिन इतने भारी नहीं कि बरस सकें। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी किसी निर्णय का इंतजार कर रही हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन कोई भी पूरी तरह घर के अंदर नहीं था। दरवाजे अध खुले थे, दिए जल रहे थे, और आंखें मंदिर की दिशा में लगी थीं। पहले बाबा की वापसी। वह वही पहला बाबा था जो सबसे पहले आया था। इस बार उसे किसी ने नहीं बुलाया था, वह खुद आया था। उसके कपड़े पहले से ज्यादा मैले थे, माला अब और भारी लग रही थी। उसने गांव में घुसते ही कहा, तुम लोग अब तक समझे नहीं। मुखिया उसके सामने खड़ा था। अब बात साफ करो, मुखिया ने कहा। गांव सो नहीं पा रहा। बाबा ने मंदिर की ओर देखा। यह नींद की नहीं, वह बोला, इजाजत की बात है। शब्द जो डर बन गए। लोग इकट्ठा होने लगे। बाबा ने कहा, कुछ लिया गया है बिना पूछे, और जो बिना पूछे लिया जाए वह लौटाया नहीं जाता, उसकी भरपाई होती है। कैसी भरपाई, किसी ने पूछा। बाबा ने थोड़ा रुककर कहा, संकेत से। यह शब्द संकेत गांव में पहले भी सुना गया था। यह ऐसा शब्द था जिसका मतलब हर कोई अपने डर के हिसाब से निकालता है। रंजन की मौजूदगी। रंजन पीछे खड़ा था। वह जानता था कि यह सब उसके चारों ओर घूम रहा है, लेकिन कोई उसका नाम नहीं ले रहा था। यह उससे भी ज्यादा डरावना था। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर कुछ लौटाना है तो मैं हूं। बाबा ने उसकी तरफ देखा। तुम नहीं, वह बोला, तुम तो बस याद रखने वाले हो। एक रात का इंतजाम। बाबा ने कहा, आज रात पीपल के नीचे एक व्यवस्था करनी होगी। कोई शोर नहीं, उसने जोड़ा, कोई दिखावा नहीं, बस गांव की तरफ से एक स्वीकार। मुखिया ने धीरे से पूछा, और अगर न किया? बाबा ने कंधे उचका दिए। तो रातें और लंबी होंगी। किसी ने आगे सवाल नहीं किया।
रंजन का आखिरी कहना जब लोग इधर उधर होने लगे, रंजन ने मुखिया को रोका। गलत रास्ते पर हैं हम, उसने कहा। मुखिया ने थकी आवाज में कहा, तो सही रास्ता दिखाओ। रंजन चुप हो गया, क्योंकि सही रास्ता उसे खुद अभी पूरी तरह दिख नहीं रहा था। पीपल के नीचे रात गहरी हो गई। मंदिर के पास चंद लोग थे। बाबा पीपल के नीचे खड़ा था। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई नाच नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, बस कुछ देर जमीन पर बैठा रहा। फिर उसने एक छोटा सा दिया जला दिया। इतना काफी है, उसने कहा। किसी ने पूछा। बस। हाँ, बाबा बोला। कुछ चीजें जितनी कम हो उतनी भारी होती हैं। रात का बदल जाना। उस रात मैनाटांड में कुछ बदला। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं। बस आधी रात के बाद लोगों को लगा नींद थोड़ी पास आ गई है। पूरी नहीं, बस दरवाजे तक। रंजन जागता रहा। उसने महसूस किया जो हुआ है वह ठीक नहीं था, लेकिन वह उतना गलत भी नहीं था जितना डर दिखाता है। और यही सबसे खतरनाक बात थी। सुबह का भ्रम। सुबह कुछ लोग खुश थे। आज नींद आई, किसी ने कहा। सपना देखा, किसी ने जोड़ा। गांव में एक हल्की राहत थी, और राहत अक्सर गलत कामों को सही ठहराने लगती है। रंजन चुप था। वह जानता था यह अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। पीपल की छाया। फिर दोपहर में रंजन मंदिर की ओर गया। पीपल वैसे ही खड़ा था, लेकिन उसकी छाया अब जमीन पर थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे कुछ स्वीकार कर लिया गया हो या कुछ और बाकी रह गया हो। रंजन ने आंखें बंद कीं, और पहली बार उसे बहुत हल्की सी ऊंघ आने लगी। नींद नहीं, बस एक चेतावनी। रात फिर आएगी, और अब रातें चुप नहीं रहेंगी। मैनाटांड में उस दिन सुबह एक जैसी नहीं थी। सूरज सबके लिए निकला था, लेकिन उसकी रोशनी हर चेहरे पर अलग अलग गिरी। जिन्हें नींद आई, कुछ घरों में लोग देर से उठे। किसी ने कहा कई दिनों बाद गहरी नींद आई। किसी ने कहा सपने में बहुत पुराना समय दिखा, और किसी ने मुस्कुराकर कहा अब सब ठीक हो गया लगता है। ये लोग हल्के थे। उनके कंधों से जैसे कोई बोझ थोड़ा सा उतर गया हो। वे उस रात को भूलना चाहते थे, और भूलने की इच्छा खुद में एक राहत होती है। जिन्हें नींद नहीं आई, लेकिन सब ऐसे नहीं थे। कुछ लोग उसी तरह जागे जैसे हर रात जागते थे। रंजन भी उन्हीं में था। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, लेकिन उनमें एक अजीब साफी थी, जैसे बहुत कुछ देख लिया हो और अब कुछ भी छुपा न लगे। उसने महसूस किया नींद की कमी अब उसकी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। अब समस्या है वह शांति जो झूठी है। गांव का बंटना। धीरे धीरे दो तरह की बातें चलने लगीं। एक तरफ वे लोग थे जो कहते बाबा ने ठीक कर दिया। दूसरी तरफ वे जो कहते कुछ अधूरा है। पहले वाले हंसते थे, दूसरे चुप रहते थे, और चुप्पी हमेशा लंबी चलती है। रामनिवास का बदला स्वर। रामनिवास अब पहले जैसा नहीं था। वह राहत में भी डरा हुआ था। उसने रंजन से कहा अगर ठीक हो गया है तो क्यों डर लग रहा है। रंजन ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कुछ सवाल सवाल नहीं होते, वे स्वीकार होते हैं। सुरेश का फैसला। सुरेश 2 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन वह रंजन के पास आया। मैं जा रहा हूं, उसने कहा। कहाँ? रंजन ने पूछा। कहीं भी, सुरेश बोला। यहां रहकर मैं जागता रह जाऊंगा। रंजन ने उसे रोका नहीं। कुछ लोग डर से भागते हैं, और कुछ डर को ढोते हैं। मंदिर की बदलती जगह। मंदिर अब पहले जैसा नहीं था। लोग वहां ज्यादा जाने लगे थे, लेकिन रुकते कम थे। पीपल के नीचे कोई ज्यादा देर नहीं बैठता था, जैसे सबको डर हो कि ज्यादा देर रुकने से कुछ सुनाई दे जाएगा। रंजन और पीपल। एक शाम रंजन अकेला पीपल के पास गया। इस बार कोई दिया नहीं था। वह बस वहां खड़ा रहा। पेड़ की छाया उसके पैरों तक आ रही थी। उसे लगा जैसे यह छाया अब पीछा नहीं कर रही, बस साथ चल रही है। यह एहसास डरावना नहीं था, यह भारी था। पहली साफ आवाज उसी रात। रंजन को बहुत हल्की नींद आई। सपना नहीं, बस एक आवाज। कोई शब्द नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ एक साफ एहसास। यह अभी खत्म नहीं हुआ। वह चौंक कर उठा। दिल तेज नहीं धड़क रहा था, लेकिन अब वह जानता था जो आ रहा है वह बाहर से नहीं आएगा, वह गांव के भीतर से उठेगा। एक नई अफवाह। अगले दिन एक नई बात फैली। किसी ने कहा कल रात पीपल के नीचे फिर दिया जला था। किसी ने कहा नहीं, कोई छाया देखी गई थी। सच कोई नहीं जानता था, लेकिन अफवाहें सच की तरह चलने लगीं। रंजन की समझ। रंजन अब यह समझ चुका था, नींद का श्राप किसी एक आदमी पर नहीं है। ये एक गांव पर है जो आधा जागना चाहता है और आधा सोकर बच जाना चाहता है। और ऐसे गांव में सबसे ज्यादा सजा उसे मिलती है जो पूरी तरह जागता है।
रात फिर आएगी, और इस बार वह किसी बाबा को नहीं, किसी इंसान को चुनेगी। मैनाटांड में नाम आमतौर पर आवाज के साथ चलते थे। कोई पुकारता, कोई जवाब देता, लेकिन उस हफ्ते रंजन का नाम बिना आवाज के चलने लगा। सुबह की निगाहें सुबह जब रंजन कुएं की ओर गया तो दो औरतें आपस में बात करते करते अचानक चुप हो गईं। उनकी नजरें उसके चेहरे पर नहीं, उसकी आंखों पर थीं, जैसे वे कुछ ढूंढ रही हों। रंजन ने पानी खींचा। रस्सी की चरमराहट बहुत तेज लगी। रंजन, किसी ने पीछे से कहा। वह मुड़ा। रात तुम सोए थे। आवाज बहुत साधारण थी। रंजन ने सच कहा नहीं, और वही सबसे गलत जवाब था। नाम और दोष। दोपहर तक यह बात फैल गई, रंजन अब भी नहीं सोता। और जहां नींद एक मापदंड बन जाए, वहां जागना दोष बन जाता है। कोई खुलकर उसे दोष नहीं दे रहा था, लेकिन हर बात में उसका नाम अपने आप आ जाता। जब से रंजन उस रात रंजन, अगर रंजन ने ये वाक्य पूरे नहीं होते थे, उन्हें पूरा करने की जरूरत नहीं थी। रामनिवास की उलझन। रामनिवास दोपहर में रंजन के घर आया। वह बैठा नहीं, खड़ा ही रहा। लोग बातें कर रहे हैं, उसने कहा। किस तरह की? रंजन ने पूछा। रामनिवास ने आंखें झुका लीं। कह रहे हैं तू पीपल के नीचे अकेला जाता है। कह रहे हैं तू अब भी कुछ छुपा रहा है। रंजन ने धीरे से कहा। और तुम? रामनिवास ने बहुत देर बाद कहा। मुझे नहीं पता मैं क्या मानूं। यह जवाब सबसे ज्यादा चुभने वाला था। सुरेश की चिट्ठी। शाम को रंजन को एक चिट्ठी मिली, सुरेश की लिखी हुई। उसने लिखा था, मैं चला आया हूं। रात यहां भी आती है, लेकिन अलग है। मैनाटांड में रात सवाल पूछती है, यहां बस गुजर जाती है। अगर कभी तुम्हें लगे कि गांव तुम्हें सुन नहीं रहा तो चले आना। नाम कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। रंजन ने चिट्ठी मोड़ दी। वह जानता था वह अभी कहीं नहीं जा सकता। पहली सीधी बात उस शाम मुखिया ने रंजन को बुलाया। कोई पंचायत नहीं थी, बस मुखिया और 4 और लोग। मुखिया ने कहा, लोग डरे हुए हैं। मुझसे? रंजन ने पूछा। मुखिया चुप रहा, फिर बोला, तुम उस रात वहां थे? हाँ, रंजन ने कहा। और उसके बाद सब बदल गया। रंजन ने धीरे से कहा, सब बदलता ही है। मुखिया ने गहरी सांस ली। हमें किसी को शांत करना होगा। यह वाक्य हवा में नहीं गिरा, यह सीधे रंजन के भीतर उतरा। पीपल की रात। उस रात रंजन फिर पीपल के पास गया। इस बार कोई नहीं था, न बाबा, न गांव, बस पेड़ और अंधेरा। उसने पहली बार पीपल से कुछ कहा, अगर गलती हुई है तो मेरी है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पत्तियां बहुत धीरे हिलीं, बिना हवा के। नाम का बोझ रंजन को हल्की सी ऊंघ आई। उसने आंखें बंद कीं, और पहली बार उसने खुद को बाहर से देखा, एक आदमी जिसका नाम अब कहानी बन रहा है। और कहानी जब चलने लगती है तो सच उसके पीछे छूट जाता है। वह उठ खड़ा हुआ। उसे समझ आ गया, अब यह नींद की कहानी नहीं रही, यह नाम की कहानी है। रात की आखिरी बात। घर लौटते समय किसी ने पीछे से कहा, रंजन। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन नाम हवा में अब भी था। रात और लंबी हो गई, और मैनाटांड पहली बार किसी एक आदमी को डर की तरह देखने लगा। मैनाटांड में मांग कभी सीधे नहीं की जाती। यहां लोग पहले हाल पूछते हैं, फिर मौसम की बात करते हैं, फिर किसी तीसरे का जिक्र लाते हैं, और अंत में जो कहना होता है वह ऐसे कह देते हैं जैसे पहले से तय हो। उस दिन भी यही हुआ। सुबह की अनचाही मेहमानियां। रंजन के घर सुबह से लोग आने लगे। कोई दूध दे गया, कोई सब्जी रख गया, कोई बिना बैठे चला गया। यह मदद नहीं थी, यह तैयारी थी। रंजन समझ गया था, जब गांव बिना मांगे देने लगे तो लेने की बारी पास होती है। मुखिया की दोपहर। दोपहर में मुखिया आया, अकेला नहीं, उसके साथ वही 4 लोग थे जो पिछली बार भी थे। सब बैठ गए। कुछ देर कोई नहीं बोला। फिर मुखिया ने बहुत सामान्य आवाज में कहा, लोगों की नींद अब भी पूरी नहीं लौटी है। रंजन ने धीरे से कहा, मेरी भी नहीं। मुखिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह बोला, सबकी नजर तुम पर है। यह वाक्य पत्थर की तरह गिरा। मांग का पहला रूप हम चाहते हैं। मुखिया ने कहा कि तुम कुछ दिन के लिए मंदिर के पास रहो। रंजन चौंका। क्यों? ताकि। मुखिया बोला, जो भी है तुम्हारे साथ रहे। यह शब्द सीधे नहीं थे, लेकिन मतलब बहुत साफ था। समझौते की भाषा। एक आदमी बोला, इसे सजा मत समझो। दूसरा बोला, बस थोड़ी जिम्मेदारी। तीसरा बोला, गांव के लिए। रंजन सुन रहा था। उसे याद आया, जब कोई गांव के लिए कहता है तो वह किसी एक को अकेला करने जा रहा होता है। रंजन का सवाल, अगर मैं मान लूं, रंजन ने पूछा, तो क्या सब सो पाएंगे? कोई जवाब नहीं आया।
क्योंकि यह वादा कोई नहीं कर सकता था। रामनिवास का दबाव। शाम को रामनिवास आया। उसकी आवाज अब और धीमी थी। तू समझ, उसने कहा, लोग डर गए हैं। मुझसे? रंजन ने पूछा। रामनिवास ने नजरें चुरा लीं। कभी कभी, उसने कहा, डर चेहरे से नहीं, कहानी से होता है। रंजन की रात। उस रात रंजन सोया नहीं, लेकिन अब वह करवटें भी नहीं बदल रहा था। वह पूरी तरह जाग रहा था। उसे समझ आ रहा था, गांव उसे दोषी नहीं ठहरा रहा, गांव उसे हल बना रहा है। पीपल के पास आखिरी बार। आधी रात रंजन फिर पीपल के पास गया। वह वहीं बैठ गया जहां पहली बार सब बदला था। उसने मन ही मन कहा, अगर मुझे कहीं रहना है तो यहीं सही। हवा नहीं थी, फिर भी पत्तियां हल्की सी हिलिंग, जैसे किसी ने सुन लिया हो। सुबह का निर्णय। सुबह रंजन ने मुखिया को बुलाया। मैं मानता हूं, उसने कहा। मुखिया ने सांस छोड़ी। कुछ दिन रंजन ने जोड़ा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मुखिया ने पूछा। अगर इसके बाद भी नींद नहीं लौटी, रंजन बोला, तो मेरा नाम इस कहानी से हटा दिया जाएगा। मुखिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी काफी थी। समझौते की शुरुआत। उस दिन गांव में एक अजीब राहत थी। लोग कह रहे थे अब ठीक हो जाएगा। कोई यह नहीं कह रहा था अगर नहीं हुआ तो। और रंजन, वह जानता था यह कोई समाधान नहीं है, यह एक शुरुआत है अलगाव की। रात फिर आएगी, और अब रंजन सिर्फ जागा हुआ आदमी नहीं होगा, वह गांव की शर्त होगा। मैनाटांड में जब यह तय हुआ कि रंजन मंदिर के पास रहेगा, तो किसी ने खुशी जाहिर नहीं की, लेकिन किसी ने विरोध भी नहीं किया। यह वही सहमति थी जो डर से पैदा होती है, न पूरी न ईमानदार। नई जगह। मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा था, पुराना, नम दीवारों वाला, और छत से कभी कभी मिट्टी झर जाती थी। कभी वहां पुजारी ठहरता था। अब वह खाली था। रंजन अपने कपड़े, एक लोटा और एक पतली चादर लेकर वहां आ गया। कोई विदाई नहीं हुई, कोई साथ छोड़ने नहीं आया। गांव ने उसे छोड़ दिया था धीरे से। पहली शाम को घंटी बजी। आवाज कमरे के भीतर तक आई। रंजन ने ध्यान से सुना। यह वही घंटी थी जो बचपन से वह सुनता आया था, लेकिन अब उसकी आवाज कुछ अलग लग रही थी, जैसे वह किसी को बुला नहीं रही, बस मौजूदगी दर्ज करा रही हो। पीपल की नजदीकी। रात होते ही पीपल बहुत पास लगने लगा। कमरा पेड़ से ज्यादा दूर नहीं था, खिड़की से तना दिखता था। रंजन खाट पर बैठा रहा। लेटने का मन नहीं हुआ। उसे लगा अगर लेट गया तो जागने की वजह खो देगा। पहली अकेली रात। रात गहरी हुई। गांव की आवाजें धीरे धीरे खत्म होती गईं। कुत्ते नहीं भौंके, झिंगुर नहीं बोले, बस पीपल की पत्तियां धीरे, लगातार। रंजन ने आंखें बंद कीं। नींद नहीं आई, लेकिन अब नींद का ना आना खल नहीं रहा था। अब यह उसकी स्थिति थी जैसे कोई रात का पहरेदार हो। अकेलेपन की पहली चोट। आधी रात उसने सुना कदमों की आवाज, बहुत हल्की। वह उठा, दरवाजा खोला। कोई नहीं था। मंदिर का आंगन खाली, लेकिन कदमों की गूंज अब भी उसके कानों में थी। यह डर नहीं था, यह अकेलापन था जो आवाजें बना लेता है। सुबह का व्यवहार। सुबह कुछ लोग मंदिर तक आए, दूर से नमस्ते किया। कोई पास नहीं आया, कोई यह नहीं बोला कैसे हो। रंजन मुस्कुरा दिया। वह समझ गया अब वह गांव का आदमी नहीं, गांव का उपाय है। रामनिवास की मुलाकात। दोपहर में रामनिवास आया। वह दरवाजे पर रुक गया। अंदर आओ, रंजन ने कहा। रामनिवास हिचकिचाया, फिर अंदर आया। कमरे को देखा। तू ठीक है? उसने पूछा। रंजन ने सर हिला दिया। तू डर तो नहीं रहा? रंजन ने धीरे से कहा, डर अब रात में नहीं आता, वह दिन में दिखता है। रामनिवास कुछ नहीं बोला। रात की दूसरी सांस। दूसरी रात और भी चुप थी। रंजन पीपल के नीचे गया, बैठ गया। कोई दिया नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस वह और उसकी सांसें। उसे लगा पेड़ अब उससे भाग नहीं रहा, जैसे किसी ने उसे स्वीकार कर लिया हो। नींद का पहला धोखा। वहीं बैठते बैठते उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, बहुत थोड़े पल। कोई सपना नहीं, लेकिन जब आंख खुली तो उसे लगा किसी ने उसका नाम बहुत पास से लिया है। वह चौंका। कोई नहीं था, लेकिन यह पहली बार था जब नींद इतनी पास आई थी और बिना छुए लौट गई थी। एक नई पहचान। रंजन वापस कमरे में आया, खाट पर बैठा, और यह स्वीकार किया अब वह सिर्फ रंजन नहीं है, वह आदमी है जो मंदिर के पास रहता है, जो जागता है ताकि बाकी सो सकें। और यह भूमिका किसी बाबा ने नहीं दी, यह गांव ने दी है। रातें अब उसे जानने लगी हैं, और जब रात किसी को जान ले तो वह उसे अकेला नहीं छोड़ती। मंदिर के पास रहने की तीसरी रात थी। रंजन को अब समय का अंदाजा घंटियों से नहीं, अपने भीतर की थकान से होने लगा था।
दिन जल्दी कट जाता, रात रुक जाती, जैसे समय अब दो हिस्सों में बंट गया हो, एक जो चलता है और एक जो देखता है। सुबह का सन्नाटा। सुबह जब रंजन उठा तो उसे यह एहसास हुआ कि उसने पूरी रात एक बार भी करवट नहीं बदली। नींद नहीं आई थी, लेकिन बेचैनी भी नहीं थी। ये एक अजीब स्थिति थी, जैसे शरीर जाग रहा हो और मन थोड़ा ठहर गया हो। उसने बाहर आकर पीपल की ओर देखा। धूप पत्तियों के बीच फंस गई थी। पेड़ अब डरावना नहीं लगता था, बस बहुत पुराना। गांव की दूरी बढ़ना। दिन में लोग आए, फूल चढ़ाए, मंदिर में माथा टेका। रंजन वहीं खड़ा था। कुछ लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते, कुछ हल्का सा सिर हिला देते। कोई रुककर बात नहीं करता। यह दूरी तेज नहीं थी, यह धीरे धीरे गाढ़ी हो रही थी। रंजन का भीतर दोपहर में वह कमरे में बैठा था। कमरा गर्म था, हवा नहीं थी। उसने आंखें बंद की। पहली बार वह किसी चीज से लड़ नहीं रहा था, न नींद से, न डर से, बस अपने भीतर झांक रहा था। और भीतर एक सवाल था, क्या मैं सच में सबसे समझदार बनना चाहता था? यह सवाल किसी और ने नहीं पूछा था, यह उसने खुद से पूछा। बिना आवाज की उपस्थिति। शाम ढली, घंटी बजी। रंजन पीपल के नीचे गया, बैठ गया। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई बात नहीं कही, बस बैठा रहा। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके सामने बैठा है। कोई चेहरा नहीं, कोई आकृति नहीं, बस एक उपस्थिति। डर नहीं लगा। अगर डर लगता तो वह उठ जाता, लेकिन यह डर नहीं था, यह जवाब जैसा था। पहली समझ उसके भीतर एक साफ सा विचार उभरा, तुमने पूछे बिना लिया। यह आवाज नहीं थी, यह एक तथ्य था। रंजन ने आंखें नहीं खोली। उसने मन ही मन कहा, मुझे पता है। फिर दूसरा विचार, तुमने यह साबित करना चाहा कि तुम डर से ऊपर हो। उसका सीना भारी हो गया। वह सच था। अहंकार की पहचान उसे याद आया। उस रात ध्यान करते हुए उसका मन कितना स्थिर नहीं, कितना ऊंचा था। वह शांति नहीं थी, वह अहंकार था जो शांति का रूप लेकर बैठा था। और उसी में सब टूट गया था। बिना सजा की सजा। कोई धमकी नहीं आई, कोई आदेश नहीं, बस एक और साफ समझ, यह सजा नहीं है, यह जगाने का तरीका है। रंजन की आंखों में हल्की नमी आ गई। पहली बार उसने खुद को दोषी नहीं, जिम्मेदार महसूस किया। नींद की नई परिभाषा। उस रात वह खाट पर लेटा। नींद नहीं आई, लेकिन अब नींद का न आना उसे सजा नहीं लग रहा था, यह जागने का दाम था। और वह दाम अब वह स्वीकार कर चुका था। सुबह की बदली हवा। सुबह हवा चली, बहुत हल्की। पीपल की पत्तियां पहली बार साथ में हिलीं। रंजन ने यह नोटिस किया। यह कोई संकेत नहीं था, बस एक छोटी सी हलचल, लेकिन उसे लगा कुछ स्थिर हुआ है। एक शांत स्वीकार। उसने खुद से कहा, अगर मुझे यहां रहना है तो पूरी तरह रहूंगा, आधे मन से नहीं। यह पहला निर्णय था जो उसने डर से नहीं, समझ से लिया। रात फिर आएगी, लेकिन अब रंजन अकेला नहीं होगा, क्योंकि अकेलापन तभी डरावना होता है जब हम खुद से बात नहीं करते। मैनाटांड में उस दिन किसी ने नहीं कहा कोई बाबा आ रहा है। फिर भी दोपहर तक सब जान गए। कुछ चीजें घोषणा से नहीं आती, वे माहौल पढ़कर आती हैं। अजनबी की चाल। वह आदमी दोपहर के बाद गांव में दाखिल हुआ। न उसके कपड़े चमकदार थे, न आंखों में चालाकी। साधारण धोती, हल्की दाढ़ी और पैरों में घिसे हुए चप्पल। वह सीधे मंदिर की ओर नहीं गया। पहले कुएं के पास रुका, पानी पिया, कुछ देर आस पास देखा, जैसे वह जगह से परिचय कर रहा हो। लोगों की पहली प्रतिक्रिया, कुछ ने कहा यह बाबा नहीं लगता, कुछ बोले यही सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन अधिकतर चुप रहे, क्योंकि इस आदमी ने किसी से कुछ मांगा नहीं था, और जो मांगता नहीं उससे लोग ज्यादा डरते हैं। मंदिर में पहली मुलाकात। शाम को वह आदमी मंदिर पहुंचा। रंजन वहीं था। घंटी बज रही थी। उस आदमी ने घंटी नहीं छुई, वह बस पीपल के नीचे बैठ गया। रंजन ने उसे देखा, उस आदमी ने उसकी ओर देखा। कोई सवाल नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस एक लंबी चुप्पी। पहला वाक्य। काफी देर बाद उस आदमी ने कहा, नींद नहीं आती। यह कहना आसान है, लेकिन क्यों नहीं आती यह सुनना सबके बस का नहीं। रंजन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल गया। नाम नहीं पूछा गया। उस आदमी ने रंजन से उसका नाम नहीं पूछा, न यह पूछा तुम क्या करते हो। उसने सिर्फ कहा, तुम यहां रह रहे हो। यह सवाल नहीं था, यह एक स्वीकार था। भीतर से बुलाया गया। रंजन को अचानक समझ आया, यह आदमी गांव ने नहीं बुलाया, इसे उसकी चुप्पी ने बुलाया है। जिस रात उसने तय किया था कि वह भागेगा नहीं, उसी रात यह रास्ते पर आ गया था। बिना विधि की बातचीत। रात ढली। दोनों पीपल के नीचे बैठे।
कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं। वह आदमी बोला, तुम डर से नहीं जाग रहे, तुम कुछ छोड़ने से डर रहे हो। रंजन ने धीरे से पूछा, क्या? आदमी ने पीपल की ओर देखा। यह साबित करना, वह बोला, कि तुम सबसे अलग हो। यह वाक्य तीर की तरह लगा, लेकिन खून नहीं निकला, बस अहंकार दिख गया। गांव की बेचैनी उधर गांव में खबर फैल गई। नया तांत्रिक रंजन के साथ बैठा है। कुछ लोग घबरा गए। कुछ होगा, किसी ने कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न धुआं उठा, न मंत्र गूंजा। बस दो आदमी रात में बैठे रहे, और यही सबसे असहज था। एक छोटा सवाल आधी रात के बाद उस आदमी ने पूछा, अगर नींद लौट आए तो तुम क्या करोगे? रंजन ने बिना सोचे कहा, सो जाऊंगा। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। और अगर न लौटी? रंजन चुप रहा। फिर बोला, तो जागकर सच देखूंगा। आदमी ने सिर हिला दिया। पहली हल्की नींद उसी रात रंजन को बहुत हल्की नींद आई। सपना नहीं, बस एक ठहराव। और जब उसकी आंख खुली तो वह आदमी वहां नहीं था। सुबह का निशान, सुबह पीपल के नीचे कोई राख नहीं थी, कोई धागा नहीं, बस मिट्टी पर एक गोल घेरा बना था, जैसे कोई बैठकर शांत चला गया हो। रंजन ने घेरे को देखा, और पहली बार उसने सोचा, शायद समाधान आने जाने में नहीं है, शायद वह यहीं बैठा है। रातें अब सवाल नहीं पूछेंगी, वे उत्तर की तैयारी कर रही हैं। मैनाटांड में सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही साफ थी। हवा में कोई बोझ नहीं था, लेकिन लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सब जानते थे रात कुछ बदली है, लेकिन क्या बदला है यह कोई नहीं जानता था। अजनबी का फिर दिखना, दोपहर के समय वह आदमी फिर दिखा। इस बार वह चुपचाप रंजन के साथ नहीं बैठा। इस बार वह गांव की गली में खड़ा था। कोई घोषणा नहीं, कोई बुलावा नहीं। फिर भी लोग अपने अपने काम छोड़कर उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। पहली बार डर नहीं, उस आदमी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज न ऊंची थी न भारी। मैं तांत्रिक नहीं हूं, उसने कहा। कुछ लोग हंसे, कुछ और ज्यादा चौकन्ने हो गए। मैं डर ठीक नहीं करता, वह बोला, मैं डर दिखाता हूं। हंसी तुरंत खत्म हो गई। नींद की सच्ची बात, नींद, वह आदमी बोला, भागती नहीं है। नींद तब नहीं आती जब मन कुछ छुपा रहा होता है। उसने एक एक चेहरे को देखा, और इस गांव में, उसने धीरे कहा, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। रंजन की ओर इशारा नहीं, सबको लगा वह रंजन की ओर इशारा करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, तुम सब उसे देख रहे हो, लेकिन उसे इसलिए नहीं देख रहे कि वह दोषी है। तुम उसे इसलिए देख रहे हो क्योंकि वह जाग रहा है। यह वाक्य किसी पत्थर की तरह गिरा। गांव का पहला सवाल एक आदमी बोला, तो क्या करें? अजनबी ने कोई तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पीपल की ओर देखा। पहले उसने कहा, यह मानो कि डर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। आईना दिखाना। उसने जमीन से एक टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा उठाया। किसी को नहीं दिया, बस हवा में पकड़े रहा। तांत्रिक तुम्हें बाहर कुछ दिखाते हैं, वह बोला। मैं तुम्हें यह दिखाता हूं। रंजन तुम्हारा डर नहीं है, वह तुम्हारा आईना है। रंजन की स्थिति, रंजन भीड़ के किनारे खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, क्योंकि पहली बार उसे लगा जो वह सह रहा है वह अकेले का बोझ नहीं है। मुखिया की बेचैनी। मुखिया आगे बढ़ा। अगर यह सच है, उसने कहा, तो समाधान क्या है? अजनबी ने धीरे से जवाब दिया, समाधान किसी को अलग करना नहीं है। समाधान यह देखना है कि किसने क्या छुपाया है। गांव की चुप्पी भीड़ में खामोशी फैल गई। कोई अपने खेत के बारे में सोचने लगा, कोई उस रात के बारे में जब उसने आंखें बंद कर ली थीं। नींद यादों से भागती है। एक सीधी बात अजनबी ने आखिर में कहा, अगर तुम नींद चाहते हो तो पहले जागना पड़ेगा, और जागना हमेशा अकेले नहीं होता। पीपल की छाया। फिर शाम ढली। पीपल की छाया गली तक आ गई। लोग पहली बार उससे नहीं भागे, बस चुपचाप खड़े रहे। रंजन का छोटा सा बदलाव। उस रात रंजन ने अपने कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया, और यह एक छोटी बात थी, लेकिन मैनाटांड में छोटी बातें दूर तक जाती हैं। रात अब केवल रंजन की नहीं थी, वह पूरे गांव के भीतर उतरने लगी थी। मैनाटांड में उस दिन कोई हड़बड़ी नहीं थी। न कोई तांत्रिक आया, न कोई नया डर फैला। बस लोग थोड़ा ज्यादा देर तक एक दूसरे को देखने लगे, और यही शुरुआत होती है जब डर बाहर देखना छोड़कर अंदर देखने लगे। अजनबी का रुकना। अजनबी गांव से गया नहीं, वह मंदिर के पास ही ठहरा रहा। लेकिन अब वह रंजन के साथ अलग नहीं दिखता था। अब वह सबके बीच था, बिना बीच में आए। पहली स्वीकारोक्ति शाम को मंदिर के आंगन में कुछ लोग बैठे। कोई बैठक नहीं थी,
बस थकान थी। एक बूढ़ा आदमी जो सालों से कम बोलता था अचानक बोला, उस रात मैंने सब देखा था। सबकी नजर उस पर टिक गई। उस रात की बात, मैं खेत से लौट रहा था, उसने कहा। पीपल के पास 3 लोग थे। उसने नाम नहीं लिए। मैं रुका नहीं, वह बोला। मैंने अपनी आंखें फेर लीं। उसने धीरे से जोड़ा, क्योंकि मुझे डर लगा। यह बात किसी ने काटी नहीं। छोटी सच्चाई, यह कोई नया खुलासा नहीं था। यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। सब जानते थे उस रात कोई न कोई वहां से गुजरा था, लेकिन अब पहली बार किसी ने कहा था। दूसरी आवाज एक और आदमी बोला, मैंने सुना था। कुछ अलग, उसने कहा। मैं समझ गया था कि यह ठीक नहीं है, लेकिन मैं घर चला गया। उसने सिर झुका लिया। डर की असली जड़ अजनबी अब बोला। यही है, उसने कहा, जो तुम छुपा रहे थे। जो हुआ वह बोला, वह एक पल था, लेकिन जो तुमने नहीं किया वह सालों तक साथ रहता है। रंजन का भीतर। रंजन चुपचाप सुन रहा था। उसके भीतर कोई राहत नहीं थी, लेकिन एक बोझ थोड़ा हल्का हुआ, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी। गांव की धीमी स्वीकृति। कोई रोया नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, बस लोग थोड़ा सा अपने अपने भीतर झुके, क्योंकि डर तभी टूटता है जब हम यह मान लेते हैं कि हमने भी कुछ नहीं किया था। नींद का पहला सच, अजनबी ने धीरे से कहा। नींद इसलिए नहीं गई कि कुछ गलत हुआ। नींद इसलिए गई क्योंकि तुम सब चुप रहे। यह वाक्य किसी को चुभा नहीं, यह ठहर गया। पीपल का साया। शाम ढली। पीपल की छाया फिर आंगन तक आई, लेकिन इस बार लोग हटे नहीं। एक बच्चा छाया में बैठ गया, और कुछ नहीं हुआ। रंजन की पहली पूरी रात। उस रात रंजन को नींद नहीं आई, लेकिन वह पूरी रात बैठा भी नहीं रहा। वह लेटा, और यह पहली बार था जब लेटना बेकार नहीं लगा। एक छोटा बदलाव। सुबह एक औरत उसके लिए चाय रख गई। कुछ नहीं बोली, बस रख गई और चली गई। यह कोई माफी नहीं थी, यह एक शुरुआत थी। मैनाटांड में अब नींद धीरे धीरे लौटने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन वह सीधे नहीं आएगी, वह और सच मांगेगी। मैनाटांड में यह माना जाता था कि जो आदमी सबसे ज्यादा बोलता है वह सबसे ज्यादा निडर होता है। रामनिवास इसी वजह से हमेशा आगे रहता था, लेकिन उस हफ्ते वह सबसे पीछे रहने लगा। बदलती चाल। पहले वह हर जगह सबसे पहले पहुंचता था, अब वह भीड़ के किनारे खड़ा रहता। पहले उसकी आवाज हर बहस में होती थी, अब वह सिर हिलाकर मान लेता। रंजन ने यह बदलाव सबसे पहले देखा, क्योंकि डर हमेशा सबसे पहले अपने जैसे को पहचानता है। अजनबी की निगाह। अजनबी रामनिवास को घूरता नहीं था, वह बस उसे देख लेता था, और यह और भी मुश्किल था, क्योंकि देखे जाने से ज्यादा भारी होता है समझे जाना। पहला सवाल। एक शाम जब लोग पीपल के नीचे बैठे थे, अजनबी ने अचानक कहा, उस रात सबसे पहले किसने कहा था कि ध्यान करेंगे? किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन सबकी नजर एक ही दिशा में गई। रामनिवास अब भी चुप था। रामनिवास की सांस। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन वह खड़ा नहीं हुआ, वह बैठा ही रहा, क्योंकि कुछ सच खड़े होकर नहीं, बैठकर कहे जाते हैं। अतीत का बोझ। मैंने कहा था, रामनिवास ने बहुत धीमी आवाज में कहा। यह स्वीकारोक्ति नाटकीय नहीं थी, यह थकी हुई थी। क्यों कहा था? अजनबी ने पूछा। क्यों? रामनिवास कुछ देर जमीन को देखता रहा, फिर बोला, मैं डरता था। यह जवाब सबको चौंका गया। मैं हमेशा डरता था, उसने कहा, लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि नहीं डरता। रंजन की ओर देखना। रामनिवास ने रंजन की ओर देखा। तू शांत था, उसने कहा। लोग तुझे समझदार कहते थे, और मैं वह रुका। मैं अलग दिखना चाहता था। वह पल जब गिलहरी निकली, रामनिवास बोला, तो मैं रुक सकता था, लेकिन अगर रुकता, उसने कहा, तो मेरी सारी बातें खाली लगती। उसने सिर झुका लिया। डर का नया रूप। अजनबी ने धीरे से कहा, डर हमेशा भागता नहीं, कभी कभी वह साबित करने निकलता है। गांव की प्रतिक्रिया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई आरोप नहीं लगा, बस लोग थोड़ी देर खामोश रहे, क्योंकि यह सच उन्हें भी छू रहा था। रंजन का मन। रंजन को गुस्सा नहीं आया, उसे दया भी नहीं आई, उसे समझ आई, और समझ अक्सर सबसे भारी होती है। रामनिवास की आखिरी बात। अगर मुझे पीछे हटना होता, रामनिवास ने कहा, तो सब ठीक रहता, लेकिन मैं आगे बढ़ गया। उसकी आवाज अब खुद से भी साफ थी। रात का असर। उस रात गांव में बहुतों को नींद आई, पूरी नहीं, लेकिन हल्की, और हल्की नींद अक्सर सच के बाद आती है। रंजन और रामनिवास। रंजन रामनिवास के पास गया, कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यह माफी नहीं थी, यह साथ था। पीपल की स्थिरता। पीपल वैसे ही खड़ा था,
लेकिन उसकी पत्तियां अब कम हिल रही थीं, जैसे कुछ बोझ हवा से हट गया हो। मैनाटांड अब समझ रहा था नींद किसी एक गलती से नहीं जाती, वह बहुत सारी छोटी छोटी चुप्पियों से चली जाती है। मैनाटांड में उस सुबह हवा कुछ अलग थी, न ज्यादा हल्की न भारी, बस ऐसी जैसी किसी के लौटने से पहले होती है। अजनबी चेहरा नहीं था। दोपहर के समय गांव के रास्ते पर एक आदमी दिखा, सिर झुका हुआ, कंधे थोड़े झुके हुए। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर किसी ने कहा, अरे ये तो सुरेश है, और तभी सबने देख लिया। सुरेश की वापसी। सुरेश वही सुरेश था, लेकिन वैसा नहीं। चेहरे पर थकान थी, पर डर नहीं। आंखों में उलझन थी, पर घबराहट नहीं। वह सीधे अपने घर नहीं गया, वह मंदिर की ओर चल पड़ा। पीपल के नीचे फिर रंजन वहां पहले से था, अजनबी भी। सुरेश कुछ दूरी पर रुक गया। उसने पीपल को देखा, फिर रंजन को। मैं भाग गया था, उसने कहा। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक वाक्य। भागकर भी नहीं बचा, मैंने सोचा। सुरेश बोला कि अगर यहां से चला जाऊं तो नींद आ जाएगी। उसने हल्की हंसी हंसी आई, वह बोला, लेकिन ठहरी नहीं। रंजन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां अपराध नहीं था, वहां थकान थी। सुरेश का सवाल, अगर यह जगह इतनी भारी है, सुरेश ने कहा, तो हम सब यहीं क्यों लौट आते हैं? यह सवाल किसी एक से नहीं था, यह सबके लिए था। गांव की खामोशी, कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि यह सवाल किसी बाबा से नहीं, किसी तांत्रिक से नहीं, किसी कथा से नहीं जुड़ा था, यह घर से जुड़ा था। अजनबी की एक बात अजनबी ने धीरे से कहा, क्योंकि डर से भागा जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी से नहीं। सुरेश का स्वीकार। सुरेश जमीन पर बैठ गया। मैंने उस रात, उसने कहा, सब देखा था, मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ था, और मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज टूटी नहीं, वह पहले ही टूट चुका था। रंजन का भीतर। रंजन को अब समझ आ रहा था, यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, यह 3 दोस्तों की भी नहीं है, यह एक पूरे गांव की है जो अलग अलग तरीकों से डर से भागा। नींद का पीछा। सुरेश बोला, मैंने सोचा था नींद मुझे माफ कर देगी। उसने सिर हिलाया, लेकिन नींद कुछ भूलती नहीं। एक सीधा सवाल सुरेश ने अजनबी से पूछा, तो अब क्या करें? अजनबी ने पीपल की ओर देखा, फिर कहा, अब एक काम बाकी है, काम जो टाला गया था, जिस रात सब बदला। अजनबी बोला, उस रात जो लिया गया उसे सिर्फ माना गया है, लौटाया अब तक नहीं गया। यह वाक्य बहुत भारी था, लेकिन पहली बार कोई भागा नहीं। रंजन की तैयारी। रंजन ने गहरी सांस ली। वह समझ गया अगला कदम उसका नहीं, हम सबका होगा, और यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होगी, ये एक स्वीकार होगा जो सबके सामने होगा। रात की नई करवट। उस रात मैनाटांड में नींद बहुतों के पास आई, कुछ देर रुकी, फिर चली गई, जैसे कह रही हो अब सही रास्ते पर हो, लेकिन अभी पूरा नहीं। पीपल अब भी खड़ा था, लेकिन अब वह इंतजार कर रहा था। मैनाटांड की उस सुबह किसी ने देर तक सोने की कोशिश नहीं की। जिन्हें नींद आई भी थी, वे जल्दी उठ गए, जिन्हें नहीं आई थी, वे उठे ही हुए थे। गांव पहली बार एक ही समय में जाग रहा था। अजनबी की आखिरी बात। मंदिर के आंगन में लोग इकट्ठा हुए। इस बार किसी ने नहीं बुलाया, लोग खुद आ गए। अजनबी पीपल के नीचे खड़ा था। उसने कहा, आज कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होगी। कुछ लोग निराश हुए, कुछ राहत में सांस ले बैठे। काम जो टलता रहा उस रात। अजनबी ने कहा, जो लिया गया वह सिर्फ एक जीव नहीं था। लोग चौंके, वह एक सीमा थी। वह बोला, जो पार नहीं की जानी चाहिए थी। उसने किसी का नाम नहीं लिया, और यही सबसे कठिन था। रंजन का आगे बढ़ना। रंजन आगे आया, उसके हाथ खाली थे। मैं वहां था, उसने कहा, और मैंने खुद को सबसे ऊपर समझा। उसने पीपल की ओर देखा। अगर कुछ लौटाना है, रंजन बोला, तो मैं सबसे पहले झुकूंगा। झुकना, यह शब्द सुनने में आसान था, करने में नहीं। रंजन धीरे धीरे पीपल के नीचे बैठ गया। उसने माथा जमीन से नहीं लगाया, उसने बस अपनी पीठ झुका दी। यह नमाज नहीं थी, यह पूजा नहीं थी, यह स्वीकार था। दूसरा कदम। कुछ पल कुछ नहीं हुआ, फिर रामनिवास आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं रुक सकता था, उसने कहा, लेकिन मैं नहीं रुका। वह भी पीपल के नीचे बैठ गया। तीसरा कदम। सुरेश सबसे अंत में आया। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, मैंने सब देखा, और मैं भाग गया। वह भी बैठ गया। 3 आदमी पीपल के नीचे चुपचाप बैठे थे। गांव की परीक्षा। अजनबी अब गांव की ओर मुड़ा। अब, उसने कहा, तुम्हारी बारी है। लोग हिले नहीं, क्योंकि अब बात देखने की नहीं थी, अब खुद को रखने की थी। पहला ग्रामीण, एक अधेड़ आदमी आगे आया। मैंने आवाज सुनी थी, उसने कहा,
और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। वह बैठ गया। एक एक करके फिर एक और, फिर एक और। सब नहीं, लेकिन काफी लोग। कोई जोर से नहीं बोला, कोई रोया नहीं, बस लोग बैठते गए। पीपल का सन्नाटा। पीपल अब बहुत शांत था। पत्तियां हिल नहीं रही थीं, जैसे पेड़ सुन रहा हो। अजनबी का अंत। जब सब अपनी जगह पर बैठ गए, अजनबी ने धीरे से कहा, लौटाना यही था। कोई चीज वापस नहीं आती। बस जो लिया गया था, उसका बोझ अब अकेले का नहीं रहा। कोई चमत्कार नहीं उस पल, कोई रोशनी नहीं फैली, कोई आवाज नहीं आई, कोई अचानक सो नहीं गया। और यही सच था। रात का पहला असर। उस रात मैनाटांड में किसी को गहरी नींद नहीं आई, लेकिन पहली बार जागना इतना अकेला नहीं था। रंजन की स्थिति। रंजन अपने कमरे में लौटा, लेट गया, और पहली बार उसने नींद आने की कोशिश नहीं की। उसने बस आंखें बंद की और मन थोड़ा हल्का हो गया। रात अब भी काली थी, लेकिन वह एक आदमी की नहीं थी, वह सबकी हो चुकी थी। मैनाटांड ने उस सुबह अजनबी को जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि वह किसी विदाई के लिए रुका ही नहीं था। खाली जगह। पीपल के नीचे अब कोई नहीं बैठा था। न रंजन, न रामनिवास, न सुरेश, न अजनबी। बस मिट्टी पर कई जगह थोड़ी सी दबाव की छाप थी, जैसे कई लोग कभी यहां बैठे थे और अब उठ गए हों। अजनबी की अनुपस्थिति। लोगों ने दोपहर तक ध्यान नहीं दिया। फिर किसी ने कहा, वह आदमी दिख नहीं रहा। कोई घबराया नहीं। यह पहली बार था, क्योंकि अब सब जानते थे वह रुकने के लिए नहीं आया था। गांव की नई बेचैनी। लेकिन शाम तक एक दूसरी बेचैनी उभर आई। अब अगर फिर रातें वैसी हो गईं तो? किसी ने पूछा। इस बार किसी बाबा का नाम नहीं लिया गया। सबकी नजर अनजाने में रंजन की ओर गई। रंजन का साफ कहना। रंजन पीपल के पास खड़ा था। उसने कहा, मैं किसी का समाधान नहीं हूं। उसकी आवाज न सख्त थी न नरम, बस साफ। अगर फिर डर लगे, वह बोला, तो हम फिर बैठेंगे, लेकिन किसी एक को अलग नहीं करेंगे। लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सुना। रामनिवास का डर। रामनिवास अलग खड़ा था। उसके भीतर अब भी एक डर था, अगर सब फिर बिगड़ गया तो। वह रंजन के पास आया। तुझे लगता है वह फिर आएगा? उसने पूछा। रंजन ने सिर हिलाया। नहीं, वह बोला, अब आने की जरूरत नहीं। सुरेश की राहत। सुरेश पहली बार खुलकर हंसा। बहुत जोर से नहीं, बस ऐसे जैसे कोई लंबी सांस छोड़ता है। कम से कम, उसने कहा, अब हम भाग तो नहीं रहे। पहली बिना सहारे की रात आई। मैनाटांड पहली बार बिना किसी बाबा, बिना किसी तांत्रिक, बिना किसी मार्गदर्शक रात में उतरा। कुछ घरों में दिए जले, कुछ में बुझ गए। कोई आदेश नहीं था। नींद का नया व्यवहार। उस रात कुछ लोग सो गए, कुछ जागते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा यह रंजन की वजह से है। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। रंजन का अनुभव। रंजन अपने कमरे में लेट गया। पीपल खिड़की से दिख रहा था। उसने आंखें बंद की। नींद नहीं आई, लेकिन इस बार नींद की कमी उसे अलग नहीं कर रही थी, यह उसे बाकियों से जोड़ रही थी। रात की साधारण आवाजें। कुत्ता भौंका, कहीं दूर झिंगुर बोले। ये आवाजें पहले भी थीं, लेकिन अब कोई डरकर नहीं उठा। सुबह की हल्की रोशनी। सुबह सूरज निकला। कोई चमत्कार नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक साधारण सुबह। लेकिन उस साधारणपन में बहुत कुछ ठीक था। पीपल का नया अर्थ। पीपल अब डर की जगह नहीं था, वह एक गवाह था, जो खड़ा रहा जब सब अपनी अपनी जगह से गुजर रहे थे। एक छोटा वाक्य। रंजन ने अपने मन में कहा, अब अगर नींद आएगी तो वह डर से नहीं आएगी, और अगर नहीं आएगी तो भी मैं भागूंगा नहीं। रातें अब भी काली थीं, लेकिन अब उनमें रास्ता था। मैनाटांड में उस दिन सब कुछ सामान्य था। इतना सामान्य कि लोग थोड़े निश्चिंत हो गए, और निश्चिंत होना कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम होता है। सुबह की हल्की लापरवाही। सुबह लोग देर तक बैठे रहे। किसी ने कहा, अब तो सब ठीक लगता है। किसी ने जोड़ा, देखो, कल तो कोई अजीब बात भी नहीं हुई। यह बातें खुशी में नहीं कही गई थीं, ये राहत में कही गई थीं, और राहत अक्सर ध्यान ढीला कर देती है। वह आवाज। दोपहर के बाद मंदिर के पास एक आवाज गूंजी, बहुत तेज नहीं, बस मिट्टी के गिरने की। किसी ने देखा, पीपल की जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी धंस गई थी। कुछ खास नहीं, कोई डरावनी बात नहीं, लेकिन लोग रुक गए। पहली फुसफुसाहट। ऐसा पहले भी हुआ है, किसी ने कहा। उस रात के बाद दूसरा बोला, और चुप हो गया। शब्द पूरे नहीं हुए, लेकिन फुसफुसाहट चल पड़ी। डर की वापसी नहीं, याद। यह डर नहीं था, यह याद थी, और याद डर से ज्यादा तेज लौटती है। रामनिवास की बेचैनी। रामनिवास मंदिर के पास खड़ा था। वह मिट्टी को घूर रहा था। यह ठीक नहीं है, उसने कहा। रंजन उसके पास आया।
ये बस मिट्टी है, रंजन बोला। लेकिन हम जानते हैं, रामनिवास ने कहा, कि मिट्टी कभी कभी कुछ याद दिलाती है। सुरेश का रुकना। सुरेश आगे बढ़ा। वह झुका, मिट्टी को हाथ से छुआ। गीली है, उसने कहा। कल हल्की बारिश हुई थी। ये बहुत साधारण बात थी, और शायद यही जरूरी थी। गांव का दोबारा रुकना। कुछ लोग मान गए, कुछ अब भी खड़े रहे। यहां कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस एक हल्का सा ठहराव आया, जैसे गांव अपने कदम फिर से तौल रहा हो। रंजन का छोटा निर्णय। रंजन पीपल के नीचे बैठ गया। अकेला नहीं, 2-3 और लोग भी बैठ गए। कोई बुलावा नहीं था, बस देखकर बैठ गए। बिना किसी विधि के, कोई मंत्र नहीं, कोई स्वीकारोक्ति नहीं, बस बैठना, और बैठते हुए उस पल को भागने न देना। डर का बदलता रूप। कुछ देर बाद लोग उठ गए, बिना बोले, और यही सबसे बड़ी बात थी। कोई कहानी नहीं बनी, कोई दोषी नहीं बना। रात की परीक्षा रात आई। कुछ लोग फिर जागे, लेकिन इस बार जागना घबराहट नहीं था, यह सावधानी थी। रंजन की स्थिति। रंजन लेट गया। नींद नहीं आई, लेकिन उसने खुद को डांटा नहीं। उसने सोचा, डर अगर लौटे भी तो अब हम उसे पहचानते हैं। पीपल की स्थिरता। पीपल शांत था। मिट्टी अब भी थोड़ी धंसी थी, लेकिन उसमें कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ मिट्टी थी। सुबह का एहसास। सुबह लोग उठे। कोई नई बात नहीं, लेकिन सबने यह समझा, डर एक बार में नहीं जाता। वह छोटी छोटी दरारों से झांकता है, और उसे हर बार नाम देना पड़ता है। मैनाटांड अब डर से नहीं, स्मृति से निपटना सीख रहा था, और यह नींद लौटने की धीमी शुरुआत थी। मैनाटांड में उस दिन दोपहर बहुत शांत थी, इतनी शांत कि लोग अपने ही कदमों की आवाज सुन पा रहे थे। पीपल के पास अब कोई भी डर के साथ नहीं जाता था, लेकिन रुककर देखता जरूर था। वह बच्चा, उसका नाम किसी ने ठीक से नहीं लिया। सब उसे बस लल्लू कहते थे। 8-9 साल का, घुटनों तक धूल और आंखों में बिना वजह का सवाल। वह मंदिर के पास खेलते खेलते अचानक रुक गया। बिना डर का सवाल। लल्लू ने पीपल की ओर देखकर कहा, अगर पेड़ बुरा होता तो छाया क्यों देता? ये बात बहुत साधारण थी, इतनी साधारण कि पहले किसी को समझ ही नहीं आई कि क्या कहा गया है। ठहराव। फिर लोग रुके। किसी ने हंसने की कोशिश की, किसी ने डांटना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। बच्चे का तर्क। लल्लू वहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा, और अगर वह नाराज होता तो पत्ते क्यों उगते? वह तो हमें धूप से बचाता है। उसने अपनी हथेली छाया में रख दी। बड़ों की चुप्पी। यह कोई ज्ञान की बात नहीं थी, यह डर के बाहर की बात थी, और बड़ों के पास इसका जवाब नहीं था। रंजन की प्रतिक्रिया। रंजन वहीं खड़ा था। उसने पहली बार हल्की मुस्कान महसूस की। यह राहत की मुस्कान नहीं थी, यह कुछ खुलने की मुस्कान थी। रामनिवास का बदलता मन। रामनिवास धीरे से बोला, हमने पेड़ को नहीं, अपनी कहानी को डरावना बना लिया। यह बात उसने खुद से कही थी। सुरेश की हंसी। सुरेश हंस पड़ा, बहुत हल्की हंसी। बच्चे हमेशा सीधे रास्ते से सोचते हैं, उसने कहा। गांव की दिशा। उस शाम लोग पीपल के नीचे थोड़ी देर बैठे। कोई स्वीकारोक्ति नहीं, कोई चर्चा नहीं, बस बच्चे छाया में खेलते रहे, और बड़ों ने उन्हें नहीं रोका। डर का टूटना नहीं, पिघलना। डर उस दिन टूटा नहीं, वह धीरे धीरे पिघला, जैसे बर्फ धूप में बिना आवाज के गायब होती है। रात का बदला अनुभव। उस रात कई घरों में नींद आई, पूरी नहीं, लेकिन सपनों के साथ, और सपने हमेशा सुरक्षित जगह पर लौटते हैं। रंजन की नींद। रंजन लेट गया, और पहली बार उसने सपना देखा, बहुत साधारण। वह पीपल के नीचे बैठा है, और कोई डर नहीं है। वह नींद में मुस्कुरा दिया। सुबह की सादगी। सुबह रंजन उठा। आंखों में थकान थी, लेकिन वह भारी नहीं थी, वह मीठी थी। एक नई समझ। रंजन ने अपने मन में कहा, शायद नींद तब आती है जब हम दुनिया को जितना है वैसा देखने लगते हैं, ना ज्यादा बड़ा, ना ज्यादा डरावना। मैनाटांड अब डर से नहीं, जिज्ञासा से रातों को देख रहा था, और यही नींद की सबसे सुरक्षित शुरुआत थी। मैनाटांड में उस दिन सूरज ढलते समय कुछ अलग था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हो रही थी, जैसे किसी ने उसे रोक रखा हो। हवा थोड़ी गर्म थी, पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं, और गांव के लोग यह सब देख रहे थे। इस बार आंखें नहीं फेर रहे थे। पहली बेचैनी शाम की आरती खत्म होते ही एक औरत बोली, आज रात फिर वैसी लग रही है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस पहचान थी। कोई भागा नहीं। पहले ऐसी बात पर दरवाजे बंद हो जाते थे, आज ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग अपने घरों के बाहर खड़े रहे, कुछ मंदिर की ओर चल दिए, और कुछ पीपल के पास बैठ गए, बिना बुलावे। रंजन की भूमिका। रंजन मंदिर के आंगन में खड़ा था,
उसने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की, न कहा घर जाओ, न कहा यहां मत बैठो। वह जानता था डर का सामना आदेश से नहीं, साथ से होता है। रात का उतरना, जैसे जैसे अंधेरा गहराया, आवाजें कम होती गईं। कुत्ते नहीं भौंके, झिंगुर चुप थे, बस किसी किसी घर से खांसी की आवाज और पीपल की पत्तियां। वह एहसास आधी रात के आसपास कई लोगों को एक साथ एक ही एहसास हुआ, नींद आज भी पूरी नहीं आएगी। लेकिन इस बार यह एहसास घबराहट नहीं बना, यह एक सूचना था। पहली सामूहिक जागरूकता। कुछ लोग पीपल के नीचे बैठ गए। कोई मंत्र नहीं, कोई बात नहीं, बस साथ बैठना। एक बुजुर्ग धीरे से बोला, ऐसा पहले कभी नहीं किया था। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सब समझ गए कि यही नया रास्ता है। रंजन का अनुभव। रंजन वहीं बैठा था। उसे लगा आज रात उसकी नहीं है, यह गांव की रात है। और जब रात सबकी हो जाती है तो उसका जहर कम हो जाता है। डर का नया चेहरा। कुछ देर बाद किसी ने कहा, अगर आज भी नींद ना आई तो? यह सवाल डर से नहीं पूछा गया था, यह तैयारी से पूछा गया था। उत्तर जो नहीं दिया गया, रंजन कुछ नहीं बोला। और यही सही था, क्योंकि हर सवाल का तुरंत जवाब डर को फिर ताकत दे देता है। रात का पार होना। धीरे धीरे रात बीती। कुछ लोग झपकी लेते रहे, कुछ पूरी रात जागे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कुछ गलत हो रहा है। यह सबसे बड़ा बदलाव था। सुबह की थकान। सुबह सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन वह अलग अलग नहीं थी, वह साझा थी। और साझा थकान अकेली थकान से हल्की होती है। एक छोटा वाक्य। एक औरत पानी भरते हुए बोली, रात भारी थी। फिर उसने जोड़ा, लेकिन हम भी तो थे। रंजन की समझ। रंजन ने मन ही मन कहा, शायद नींद एक दिन में नहीं लौटेगी, लेकिन डर अब लौटकर राज नहीं करेगा। मैनाटांड ने पहली बार एक काली रात बिना टूटे पार की थी, और यही सबसे बड़ा संकेत था। मैनाटांड की उस रात आसमान साफ था, तारे बहुत दूर थे, लेकिन पहली बार बेपरवाह लग रहे थे, जैसे उन पर किसी कहानी का बोझ नहीं था। रंजन का लेटना। रंजन अपने कमरे में लेट गया। उसने न दिन के बारे में सोचा, न रात के बारे में, बस सांसों को गिनता रहा। 1 2 3। और कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। सपने की शुरुआत। सपना अचानक नहीं आया, वह धीरे धीरे खुला, जैसे कोई सुबह अंधेरे से बात करती हो। वही पीपल। रंजन ने खुद को पीपल के नीचे पाया, लेकिन यह वही पीपल नहीं था। यह न ज्यादा बड़ा था, न डरावना, बस एक पेड़ था, साधारण। कोई और नहीं था, न रामनिवास, न सुरेश, न अजनबी, न गांव, सिर्फ रंजन और पेड़। और यह डराने वाला नहीं था, यह साफ था। सपने की आवाज। कोई आवाज बाहर से नहीं आई, यह उसके भीतर से आई। तुम काफी देर रुक गए हो। यह डांट नहीं थी, यह याद दिलाना था। रंजन का सवाल। रंजन ने सपने में पूछा, क्या अब जाना चाहिए? कोई सीधा जवाब नहीं आया। दूसरा दृश्य। अचानक दृश्य बदला। वह गांव की गली में था। लोग अपने काम में लगे थे, कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। यह अजीब नहीं था, यह स्वतंत्र था। खुला दरवाजा। एक घर का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा नहीं था, हल्की रोशनी थी। सपने ने कुछ कहा नहीं, लेकिन रंजन समझ गया, कुछ चीजें रुककर नहीं, चलकर पूरी होती हैं। अंतिम संकेत। सपने के आखिर में पीपल फिर दिखा। इस बार उसकी छाया रंजन के पीछे थी, सामने नहीं, जैसे कह रही हो, मैं अब रास्ता नहीं रोकती। जागना। रंजन की नींद खुली। सूरज अभी नहीं निकला था, लेकिन अंधेरा भारी नहीं था। पहली स्पष्टता। वह खाट पर बैठ गया। दिल तेज नहीं धड़क रहा था, मन में डर नहीं था, बस एक साफ समझ थी, उसका यहां रहना जरूरी था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। गांव की सुबह। बाहर लोग उठने लगे थे, कुएं पर बाल्टियां बजने लगीं। जीवन अपने पुराने ढर्रे पर लौट रहा था। रंजन का नया भाव। रंजन ने अपने आप से कहा, अगर मैं यहां सिर्फ डर के कारण रुक रहा हूं तो यह सही नहीं, और अगर मैं जिम्मेदारी से रुक रहा हूं तो एक दिन चलना भी पड़ेगा। पीपल को देखना। वह बाहर आया। पीपल वैसे ही खड़ा था, लेकिन अब उसके भीतर कोई सवाल नहीं था, बस कृतज्ञता थी। सपने का अर्थ रंजन समझ गया। सपना नींद लौटने का संकेत नहीं था, वह जागने का इशारा था, और जागना कभी कभी आगे बढ़ने के लिए होता है। रातें अब डर नहीं बन रही थीं, वे रास्ता बन रही थीं। मैनाटांड में फैसले अक्सर पंचायत में होते थे। लोग बैठते, बातें होती, और अंत में कोई न कोई ऊंची आवाज में कह देता, यही ठीक है। लेकिन रंजन का फैसला ऐसा नहीं था। वह किसी सभा के लिए नहीं रुका। सुबह की तैयारी। उस सुबह रंजन बहुत जल्दी उठ गया। आसमान अब भी हल्का सा अंधेरा था। उसने अपने कपड़े समेटे,
बहुत ज्यादा नहीं थे, बस वही जो उसका था और जो अब छोड़ना आसान था। रामनिवास का आना, रामनिवास उसे देखकर ठिठक गया। कहाँ जा रहा है? उसने पूछा। रंजन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह चप्पल बांध रहा था। थोड़ा दूर, उसने कहा। रामनिवास समझ गया, और यही सबसे कठिन था। बात जो नहीं हुई मत जा, रामनिवास नहीं बोला। रुक जा, उसने नहीं कहा। वह जानता था कुछ फैसले रोके नहीं जाते। सुरेश की बेचैनी। सुरेश दौड़ता हुआ आया। लोग पूछ रहे हैं, उसने कहा। तू यहां नहीं रहेगा। रंजन ने सुरेश की ओर देखा। अगर मैं यहां हमेशा रहूं, रंजन बोला, तो डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। लोग मुझ पर आदत डाल लेंगे। डर की आदत, डर जब किसी चेहरे से जुड़ जाता है, रंजन ने कहा, तो वह चला नहीं जाता, वह रूप बदल लेता है। सुरेश चुप हो गया। मंदिर के पास आखिरी ठहराव। रंजन मंदिर की ओर गया। पीपल के नीचे कुछ देर खड़ा रहा। उसने हाथ जोड़े नहीं, उसने आंखें बंद नहीं की, बस देखता रहा। एक बिना शब्द की विदाई। कोई ढोल नहीं बजा, कोई आंसू नहीं गिरे। बस कुछ लोग दूर खड़े थे, कुछ छतों से देख रहे थे, और कुछ जानबूझकर दूसरी ओर देख रहे थे। मुखिया का सवाल। मुखिया आखिरकार आगे आया। अगर फिर वैसी रातें लौट आईं तो? उसने पूछा। रंजन ने सीधे जवाब दिया, तो तुम सब फिर बैठोगे, लेकिन किसी को मेरी जगह नहीं रखोगे। पहला विरोध यह सही नहीं है, किसी ने कहा। तू हमारी आदत बन गया है। रंजन हल्का सा मुस्कुराया। आदत ही तो समस्या है। रंजन का सच। मैं यहां इसलिए नहीं रुका कि मैं मजबूत हूं, रंजन बोला। मैं इसलिए रुका क्योंकि मैं भी डरता था। अब अगर मैं चला जाऊं तो डर किसी एक के साथ नहीं जाएगा। पीपल की छाया। पीपल की छाया उसके पैरों से पीछे हट गई थी, या शायद वह आगे बढ़ चुका था। चल पड़ना। रंजन गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। कोई पीछे नहीं आया, कोई आवाज नहीं दी। यह सम्मान की चुप्पी थी। गांव का पहला अकेला पल। जब रंजन नजर से ओझल हो गया, तभी गांव को असली सन्नाटा महसूस हुआ। यह डर का सन्नाटा नहीं था, यह जिम्मेदारी का सन्नाटा था। रात की तैयारी। उस शाम लोग आपस में ज्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि अब रात किसी एक की नहीं थी। रंजन का रास्ता पगडंडी लंबी थी। रंजन पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि वह जानता था कुछ कहानियां रुककर नहीं, चलकर पूरी होती हैं। रात फिर आएगी, लेकिन अब मैनाटांड को उसके बिना उसे पार करना होगा। रंजन के जाने के बाद मैनाटांड में दिन अजीब तरह से बीता। कोई काम रुका नहीं, लेकिन कोई काम पहले जैसा भी नहीं था। लोग आपस में कम बोले, और जब बोले तो रंजन का नाम नहीं लिया, जैसे नाम लेने से कुछ हिल जाएगा। शाम का धीमा उतरना। सूरज ढलने लगा। यह वही सूरज था, वही दिशा, वही रंग। लेकिन आज लोग उसे ज्यादा देर तक देखते रहे, क्योंकि आज कोई रात का आदमी नहीं था। पहली घबराहट। एक औरत अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, आज रात लंबी होगी। यह शिकायत नहीं थी, यह स्वीकार था। दरवाजों का फैसला। कुछ घरों में दरवाजे जल्दी बंद हो गए, कुछ में खुले रहे। यह कोई नियम नहीं था, यह व्यक्तिगत निर्णय था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। पीपल के पास सन्नाटा। पीपल अकेला था। न रंजन, न कोई बाबा, बस पेड़ और उसके नीचे खाली जमीन। कुछ देर तक कोई वहां नहीं गया। पहला कदम। फिर रामनिवास वहां पहुंचा। अकेला नहीं, उसके साथ दो और लोग थे। वे चुपचाप पीपल के नीचे बैठ गए। कोई बोला नहीं। रंजन यहां बैठता था, क्योंकि अब यह जगह किसी की नहीं थी। रात का गाढ़ा होना। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। हवा थोड़ी गर्म थी। कुत्ते एक बार भौंके, फिर चुप हो गए, और तभी किसी ने कहा, आज कुछ अलग है। डर की पुरानी आदत। कुछ लोग अचानक घबराने लगे। अगर फिर वैसी आवाजें आईं तो? अगर नींद फिर चली गई तो? यह सवाल पहले भी पूछे गए थे, लेकिन आज उनका जवाब किसी एक आदमी के पास नहीं था। रामनिवास का बोलना। रामनिवास धीरे से बोला, अगर डर लगे तो भागेंगे नहीं। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन वह रुका नहीं। साथ बैठना। और लोग आ गए। कोई बुलावा नहीं, बस देखकर आ गए। पीपल के नीचे अब कई लोग थे। कुछ जमीन पर बैठे, कुछ खड़े रहे। कोई कहानी नहीं। उस रात कोई कहानी नहीं बनी। कोई यह नहीं बोला, देखो यह हुआ। और यही सबसे मुश्किल था, क्योंकि डर कहानियों से ही जिंदा रहता है। रात का पार होना। धीरे धीरे रात बीतने लगी। किसी को पूरी नींद नहीं आई, लेकिन किसी ने पूरी तरह घबराया भी नहीं। कुछ लोगों को झपकी लगी, कुछ पूरी रात जागते रहे, लेकिन किसी ने दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा। सुबह का पहला सच। सुबह जब रोशनी फैली, लोगों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में थकान थी,
लेकिन वह शर्म की नहीं थी, वह कुछ कर पाने की थी। एक औरत की बात, कुएं के पास एक औरत बोली, रात कठिन थी। फिर उसने जोड़ा, लेकिन हमने काट ली। यह वाक्य बहुत भारी नहीं था, लेकिन उसने पूरे गांव को सीधा खड़ा कर दिया। पीपल की सुबह पीपल वैसे ही खड़ा था। उसकी छाया जमीन पर सामान्य थी, न ज्यादा लंबी न डरावनी, बस एक पेड़ की छाया। रंजन की अनुपस्थिति, अब लोगों को यह समझ आने लगा था, रंजन गया नहीं है, वह काम छोड़कर गया है, और काम अब सबका है। एक शांत बदलाव उस दिन। किसी ने किसी बाबा को याद नहीं किया, किसी ने किसी तांत्रिक की बात नहीं की। यह अपने आप में एक जीत थी। रात की नई तैयारी शाम होने से पहले कुछ लोग फिर पीपल के पास इकट्ठा होने लगे। इस बार बिना डर, बिना जरूरत, बस आदत बदलने के लिए। मैनाटांड ने रंजन के बिना पहली रात जी ली थी, और यही सबसे बड़ा संकेत था। नींद अब लौटने से डर नहीं रही थी। रंजन काफी दूर आ चुका था। मैनाटांड अब सिर्फ याद में था, किसी मोड़ पर छूटता हुआ एक गांव, एक पीपल और बहुत सी रातें। रास्ता कच्चा था, जंगल से लगा हुआ। दिन में चलना आसान था, लेकिन शाम होते ही हर आवाज थोड़ी तेज सुनाई देने लगती थी। पहला ठहराव सूरज ढलते ढलते। रंजन एक छोटे से ढाबे के पास रुका। 2-3 खाटें, एक बुझता हुआ चूल्हा और पास में एक सूखा हुआ तालाब। ढाबे वाला ज्यादा सवाल नहीं करता था, उसने बस पूछा, रात यहीं काटोगे? रंजन ने सिर हिला दिया। अजनबी जगह की रात रात यहां भी आई, लेकिन यह मैनाटांड जैसी नहीं थी। यह पूछताछ नहीं कर रही थी, बस उतर रही थी। झिंगुर बोले। दूर कहीं लोमड़ी की आवाज आई। रंजन खाट पर लेटा। डर नहीं, सतर्कता उसने महसूस किया। उसके भीतर डर नहीं है, बस सतर्कता है। डर पीछे छूट गया था, सतर्कता साथ चल रही थी। नींद का नया रूप। रंजन ने आंखें बंद कीं। पहली बार नींद ने दरवाजा खटखटाया नहीं, वह चुपचाप पास आकर बैठ गई। कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक हल्की सी डुबकी। टूटी फूटी नींद। वह पूरी रात नहीं सोया, लेकिन हर झपकी के बाद वह थोड़ा हल्का उठता, जैसे नींद उसे परख रही हो। सुबह की सादगी। सुबह ढाबे वाला चाय ले आया। नींद आई? उसने पूछा। रंजन मुस्कुरा दिया। थोड़ी, उसने कहा। ढाबे वाले ने हंसकर कहा, यही काफी है। रास्ते की समझ। रंजन ने चाय पीते हुए सोचा, नींद किसी जगह से बंधी नहीं होती, वह मन की चाल देखती है। चलते रहना। उसने फिर से रास्ता पकड़ा। अब उसके कदम हल्के थे, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी। मैनाटांड की हल्की छाया। चलते चलते उसे लगा जैसे पीपल की छाया अब भी कहीं पीछे है, लेकिन वह पकड़ नहीं रही, बस मौजूद है। नई जगह, वही रात। अगली शाम वह एक छोटे से बस स्टैंड के पास पहुंचा। भीड़ थी, शोर था, लेकिन अंदर शांति थी। भीड़ में सोना। वह एक बेंच पर बैठा। लोग आते जाते रहे। फिर उसकी आंखें अपने आप कुछ देर के लिए बंद हो गईं, और यह पहली बार था जब उसने भीड़ में नींद को छुआ। जागने पर कोई बोझ नहीं। जब वह जागा तो कोई भारीपन नहीं था, कोई अपराध बोध नहीं, बस थकान जो ईमानदार थी। रंजन का नया रिश्ता। रंजन समझ गया, नींद अब उसकी दुश्मन नहीं है, वह धीरे धीरे उसकी संगत बन रही है। एक छोटा वाक्य उसने मन में कहा, शायद नींद घर लौटने की चीज नहीं, शायद वह चलते हुए मिलती है। रात अब काली थी, लेकिन वह डर नहीं ढो रही थी, वह सिर्फ रास्ता थी। मैनाटांड में दिन अब थोड़ा अलग ढंग से खुलने लगे थे। कोई घोषणा नहीं हुई, कोई नियम नहीं बदला गया, बस कुछ आदतें धीरे धीरे खिसकने लगीं। सुबह की नई चाल। पहले लोग सुबह उठते ही रात की बात करते थे, अब वे दिन की बात करने लगे। खेतों की, पानी की, बच्चों की। रात अब भी सबके मन में थी, लेकिन वह पहली पंक्ति में नहीं थी। पीपल के नीचे की जगह। पीपल अब भी गांव के बीचों बीच था, लेकिन अब वह इकलौता केंद्र नहीं था। कभी 3 लोग बैठते, कभी कोई नहीं, कभी बच्चे खेलते, कभी कोई बुजुर्ग चुपचाप बैठ जाता। कोई तय समय नहीं था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। रामनिवास की नई भूमिका। रामनिवास अब सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं रहा, लेकिन जब वह बोलता तो लोग सुनते, क्योंकि अब उसकी बातों में डर नहीं, स्वीकार था। एक दिन उसने कहा, अगर रात फिर भारी लगे तो हम साथ बैठेंगे, और अगर हल्की लगे तो हम सो जाएंगे। किसी ने विरोध नहीं किया। सुरेश का टिकना। सुरेश अब कहीं जाने की बात नहीं करता था, वह रुक गया था। डर के कारण नहीं, जिम्मेदारी के कारण। वह हर शाम मंदिर की ओर एक चक्कर जरूर लगाता। कोई काम नहीं, बस देखने के लिए कि सब ठीक है। बच्चों की आवाज। लल्लू और उसके जैसे कई बच्चे अब पीपल के नीचे खेलते थे। कोई उन्हें डांटता नहीं था, वहां मत जाओ,
अब कम सुनाई देता था। और यह सबसे गहरी जीत थी। रात का बदलता व्यवहार, कुछ रातें अब भी भारी होती थीं। हवा रुक जाती, आवाजें कम हो जाती, लेकिन लोग भागते नहीं थे। वे दरवाजा खोलकर बाहर झांक लेते, किसी को अकेला नहीं छोड़ते। एक छोटा प्रयोग। एक रात मुखिया ने कहा, आज कोई पीपल के पास नहीं जाएगा। लोग रुके, डरे नहीं, और रात फिर भी गुजर गई। ये बहुत बड़ी बात थी। नींद की वापसी। नींद अब धीरे धीरे लौट रही थी, पूरी नहीं लेकिन सच्ची। लोग सुबह उठकर यह नहीं कहते आज बहुत डर लगा, वे कहते आज थोड़ा सो लिया। रंजन का नाम अब कहानियों में नहीं आता था, वह यादों में था। और यादें डर नहीं बनती, वे रास्ता बनती हैं। एक औरत की बात। एक शाम कुएं के पास एक औरत बोली, अगर वह न गया होता तो शायद हम न सीखते। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ गए वह किसकी बात है। पीपल की साधारणता। पीपल अब बस पीपल था, न श्राप न चमत्कार, बस एक पेड़ जो खड़ा रहा जब लोग बदल रहे थे। मैना टांड की नई आदत। अब जब कोई डरावनी बात कहता तो कोई तुरंत पूछ लेता, यह तुमने देखा या सुना? यह सवाल कहानियों को कमजोर कर देता था। रात की नई पहचान। रात अब दुश्मन नहीं थी, वह एक समय था जो कभी कभी कठिन होता है, जैसे दिन भी कभी कभी होता है। एक शांत समझ। मैना टांड अब यह समझ चुका था, नींद कोई वरदान नहीं, वह एक भरोसा है। और भरोसा अकेले नहीं बनता। दूर कहीं रंजन रास्ते पर चल रहा था, और मैना टांड उसके बिना भी सीख रहा था चलना। रंजन उस दिन काफी दूर निकल आया था। शहर का किनारा था जहां खेत धीरे धीरे ईंटों में बदलते हैं और रास्ते अपने नाम खो देते हैं। वह एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुका था। प्लास्टिक की कुर्सी, अधजली केतली और रेडियो पर पुराना गीत। अचानक सुना गया नाम। वह चाय पी ही रहा था कि पास बैठे दो आदमी बात करने लगे। बात किसी गांव की थी, बेतिया की तरफ। एक बोला, मैना टांड नाम है शायद। रंजन का हाथ रुक गया, कान अपने आप खड़े हो गए वहां। दूसरे आदमी ने कहा, कुछ दिन पहले लोग सो नहीं पा रहे थे, अब कह रहे हैं। उसने जोड़ा कि हालात काफी सुधर गए हैं। यह सुनकर रंजन ने सांस छोड़ी, लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। वह वाक्य पर। पहले आदमी ने कहा, कल रात एक बूढ़ा अकेला मर गया। रंजन की उंगलियां कप पर कस गईं। अकेला मरना कोई बीमारी थी? दूसरे ने पूछा। नहीं, पहला बोला, कहते हैं नींद में गया। पर वह रुका। लोग कह रहे हैं वह रात भर जागता रहा था। रंजन का भीतर यह खबर कोई चिल्लाहट नहीं थी, यह धीरे से भीतर उतर गई। रंजन ने चाय का आखिरी घूंट लिया। अब उसका स्वाद याद नहीं रहा। नाम नहीं लिया गया, उस बूढ़े का नाम नहीं लिया गया, लेकिन रंजन के मन में कई चेहरे उभर आए। वे लोग जो चुप रहते थे, जो पीपल के नीचे नहीं बैठते थे, जो डर को अपने भीतर रख लेते थे। दुकानदार की बात। दुकानदार बोला, अब गांवों में ये सब आम है बाबू। लोग डर से नहीं मरते, वह हंसा, नींद से मरते हैं। यह हंसी हल्की थी, लेकिन वाक्य भारी था। रास्ते का रुकना। रंजन उठा, उसने चलने की तैयारी की, लेकिन पैर अपने आप रुक गए। वह जानता था यह खबर उसे लौटने के लिए नहीं कह रही, लेकिन रुककर सोचने को जरूर कह रही थी। दुविधा में अब वहां नहीं हूं, उसने खुद से कहा। और जो हुआ, उसने जोड़ा, उसका जिम्मा मैं नहीं ले सकता। लेकिन मन यह मानने को तैयार नहीं था। नींद और जिम्मेदारी। उसने सोचा, क्या नींद लौटना काफी है, या जो जागते रह गए उनका भी कोई रास्ता चाहिए? एक चुप फैसला। रंजन फिर बैठ गया। उसने एक और चाय मंगाई। यह वापसी का फैसला नहीं था, यह रुककर देखने का फैसला था। रात का इंतजार। उस शाम वह वहीं ठहरा, पहली बार रास्ते पर रुककर, बिना डर के, लेकिन एक भारी सोच के साथ। नींद का बदलता रंग। रात को उसे नींद आई, अजीब तरह की, गहरी नहीं, लेकिन टूटी भी नहीं। जैसे नींद उससे पूछ रही हो, अब तुम क्या करोगे? सुबह का निर्णय। सुबह उसने अपना झोला उठाया। रास्ता दो दिशाओं में था, एक आगे जाता था, एक पीछे नहीं पर पास ले जाता था। रंजन अभी चला नहीं, लेकिन उसने तय कर लिया वह खबर को अनसुना नहीं करेगा। कभी कभी रुकना पीछे जाना नहीं होता, वह देखने का एक और तरीका होता है। रंजन जिस जगह रुका था वह कोई बड़ा शहर नहीं था, बस एक कस्बा जहां लोग रुकते कम हैं और गुजरते ज्यादा। सुबह हल्की धूप थी। रंजन चाय की दुकान से थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक आदमी पेड़ की छाया में चारपाई पर बैठा है। पहली नजर आदमी 50 के आसपास होगा। चेहरा सूखा हुआ, आंखें बहुत ज्यादा जागी हुई। वह कुछ बेच नहीं रहा था, कुछ मांग नहीं रहा था, बस बैठा था
और यही रंजन को अजीब लगा। बिना सवाल के बैठना रंजन उसके पास बैठ गया, बिना कुछ पूछे। आदमी ने उसकी ओर देखा, फिर आसमान की ओर। नींद, उसने बस यही पूछा। रंजन हल्का सा हंसा। थोड़ी, उसने कहा। आदमी ने सिर हिला दिया। वह कौन था? मैं रात का चौकीदार था, आदमी बोला। किसका? रंजन ने पूछा। गांव का, वह बोला। कई गांवों का। जागते रहने की आदत, लोग सो जाते थे, वह बोला। मैं जागता रहता था। शुरू में मजबूरी थी, फिर आदत बन गई। वह बात रंजन चुप रहा। आदमी खुद बोलता गया, लोग सोचते हैं जो जागता है वह मजबूत होता है, पर वह रुका। जागना हमेशा ताकत नहीं होता। अकेली नींद जब सब सो जाते हैं, आदमी बोला, तो जागने वाला खुद को जरूरी समझने लगता है, और यहीं से नींद और दूर चली जाती है। रंजन की चोट, यह बात सीधे रंजन के भीतर लगी, क्योंकि वह इसे पहचानता था। मैनाटांड की गूंज। रंजन ने धीरे से पूछा, अगर कोई आदमी एक गांव के लिए जागता रहे? आदमी मुस्कुराया। तो गांव धीरे धीरे सोना भूल जाता है। सबसे कठिन बात, और जब वह आदमी चला जाता है, आदमी बोला, तो गांव पहली बार सच में डरता है, क्योंकि अब उसे खुद जागना पड़ता है। एक साफ समझ। रंजन अब समझ गया, उसका जाना जरूरी था, लेकिन हर किसी के लिए जागने वाला बन जाना खतरनाक भी होता है। आदमी का नाम? रंजन ने पूछा। आपका नाम? आदमी कुछ देर चुप रहा। नाम काम से ज्यादा रुकता नहीं, वह बोला। लोग मुझे बस जागा हुआ कहते थे। विदा की बात। रंजन उठ खड़ा हुआ। आप अब क्या करते हैं? उसने पूछा। आदमी हल्का सा हंसा। अब सीख रहा हूं सोना। चलते समय रंजन आगे बढ़ा, पीछे मुड़कर देखा। आदमी अब भी वहीं बैठा था, छाया में, जैसे रात का नहीं दिन का आदमी हो। रंजन का नया बोझ। अब रंजन के कंधों पर एक नया सवाल था, क्या मैनाटांड में अब भी किसी को अकेले जागना पड़ रहा है? रात का इंतजार। उस रात रंजन ने नींद आने दी, लेकिन जागने से डरा नहीं, क्योंकि अब वह जानता था जागना अगर बांटा न जाए तो श्राप बन जाता है। रंजन ने उस सुबह मैनाटांड की दिशा में चलने का फैसला नहीं किया, और यही सबसे बड़ा फर्क था। वह पीछे नहीं जा रहा था, वह बस इतना पास आना चाहता था कि अगर कोई आवाज उठे तो वह सुनी जा सके। दूरी का सही माप। कुछ दूर चलकर रंजन एक ऐसे गांव में पहुंचा जो मैनाटांड से ज्यादा दूर नहीं था। वही मिट्टी, वही बोली, वही शाम का रंग, लेकिन यह मैनाटांड नहीं था, और यही जरूरी था। एक छोटा कमरा। उसने एक पुराने स्कूल के पास कमरा किराए पर लिया। छत नीची थी, खिड़की छोटी, लेकिन कमरे में कोई कहानी पहले से नहीं थी। यह खाली था। पहली रात पास रहकर रात आई। यहाँ भी रात रात जैसी ही थी, लेकिन रंजन का मन चौकन्ना था। उसे लगा जैसे मैनाटांड की हवा थोड़ी सी यहाँ तक आ रही हो। नींद का व्यवहार। उस रात नींद आई, पूरी नहीं, लेकिन बिना डर के, जैसे नींद कह रही हो, मैं अब तुमसे नाराज नहीं। सुबह की खबर। सुबह चाय की दुकान पर लोग बात कर रहे थे। मैनाटांड में अब सब ठीक है, किसी ने कहा, लेकिन दूसरा बोला, कुछ लोग अब भी रात में देर तक जागते हैं। रंजन ने कुछ नहीं कहा, बस सुना। जागने वालों की बात, वो जो हमेशा चुप रहते थे। किसी ने जोड़ा, उन्हें अब नींद आने में वक्त लगता है। ये कोई शिकायत नहीं थी, ये एक तथ्य था। रंजन का मन। रंजन समझ गया, डर सबसे पहले शोर करने वालों से जाता है, लेकिन जो चुप रहते हैं उनके भीतर रात ज्यादा देर रुकती है। छोटा फैसला। उसने उस दिन एक छोटा काम किया। कोई घोषणा नहीं, कोई संदेश नहीं। उसने एक कागज लिया और एक पता लिखा, बस अपना नाम और इतना, अगर कभी रात बहुत भारी लगे तो यहाँ लिख देना। उसने वह कागज एक भरोसेमंद आदमी को दिया जो मैनाटांड जाता था। बिना जवाब की उम्मीद। रंजन किसी जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था, वह बस एक दरवाजा खुला छोड़ रहा था। अकेले जागने का इलाज। उस शाम वह अपने कमरे में बैठा रहा। खिड़की से अंधेरा दिख रहा था, और उसने अपने आप से कहा, अब मैं किसी के लिए जागूंगा नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे पास आकर जागे तो मैं सुनूंगा। पहला संकेत। रात के बीच हवा चली, बहुत हल्की। खिड़की हिली, और रंजन को ऐसा लगा जैसे पीपल की पत्तियां बहुत दूर हिल रही हों। नींद का भरोसा। उस रात रंजन ने एक लंबी नींद ली, सपने के साथ, और सपने में कोई डर नहीं था, बस चलता हुआ रास्ता था। सुबह की शांति। सुबह वह हल्का उठा, न खुशी से न राहत से, बस स्थिर। करीब होने का मतलब रंजन अब जानता था, कभी कभी सबसे सही जगह वापस जाना नहीं होती, बल्कि इतना पास रहना होता है कि जरूरत पड़े तो साथ दिया जा सके। वह खत रंजन को 3 दिन बाद मिला। कोई डाकिया नहीं लाया था,
एक जान पहचान वाला लड़का साइकिल से आया और बिना ज्यादा कुछ कहे खत थमा गया। मैनाटांड से है, उसने बस इतना कहा। कागज की तह रंजन ने खत तुरंत नहीं खोला। वह कुछ देर उसे हाथ में घुमाता रहा। कागज थोड़ा मैला था, किनारे मुड़े हुए, जैसे कई बार खोलकर फिर बंद किया गया हो। लिखावट अंदर कोई लंबी बात नहीं थी, बस कुछ पंक्तियां। रंजन, सब ठीक है, डर नहीं है, लेकिन नींद कुछ लोगों को अब भी देर से आती है। कोई उपाय मत बताना, बस यह जानना था कि तुम सुन रहे हो। लिखावट सीधी नहीं थी, कहीं कहीं हाथ कांपा था। नाम नहीं लिखा था खत पर, कोई नाम नहीं था, लेकिन रंजन जानता था यह किसी ऐसे का है जो ज्यादा बोलता नहीं, जो बैठता है लेकिन सामने नहीं आता। खत का बोझ रंजन ने खत मोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली। यह वापसी का बुलावा नहीं था, ये एक भरोसा था कि अब कोई अकेले नहीं जाग रहा। पहली प्रतिक्रिया उसका मन तुरंत जवाब देने को नहीं हुआ, क्योंकि इस खत में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक सूचना थी। और सूचना तभी दी जाती है जब सामने वाला जिम्मेदार समझा जाए। रात का असर उस रात रंजन ने खत तकिए के नीचे रखा। यह ताबीज नहीं था, बस एक याद दिलाने वाला वजन था। नींद और खत। नींद उस रात आई, थोड़ी गहरी, लेकिन सपने में कोई पेड़ नहीं था, कोई पीपल नहीं। सपने में एक खुला आंगन था जहां कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। सुबह का निर्णय। सुबह रंजन ने कागज निकाला, एक नया सादा कागज। उसने कोई सलाह नहीं लिखी, कोई मंत्र नहीं, बस इतना, मैं सुन रहा हूं। रात अगर भारी लगे तो रुक जाना। नींद जल्दी या देर से आती है, दोनों ठीक हैं। उसने नाम नहीं लिखा। खत भेजना। उसने वह खत उसी लड़के के हाथ वापस भेज दिया। कोई निर्देश नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक रास्ता खुला रखा। रंजन की स्थिति उस दिन। रंजन काफी देर तक खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर बच्चे खेल रहे थे, कहीं दूर रेडियो बज रहा था, दुनिया चल रही थी। नींद का नया रिश्ता। रंजन को अब यह समझ आ गया था, नींद किसी जगह की गुलाम नहीं होती, वह भरोसे के बीच चलती है। और भरोसा अब कागज पर लिखा जा रहा था। एक शांत संतोष। रंजन ने अपने आप से कहा, अब मुझे दिखने की जरूरत नहीं, सुनना काफी है। मैनाटांड अब डर के बिना रातों को लिख रहा था, और रंजन बिना लौटे उसका हिस्सा बना हुआ था। मैनाटांड में उस दिन कुछ भी खास नहीं हुआ, और यही सबसे खास बात थी। दिन का साधारण होना। सुबह लोग उठे। किसी ने कहा आज धूप तेज है, किसी ने कहा कल बारिश होगी, किसी ने बस खामोशी से अपना काम शुरू कर दिया। किसी ने रंजन का नाम नहीं लिया, न आदत से न कोशिश से, बस जरूरत नहीं पड़ी। पीपल की सामान्यता। पीपल अब गांव के नक्शे का एक पेड़ था। लोग उसके नीचे से गुजरते थे, कोई रुकता था, कोई नहीं। किसी ने आज यह नहीं कहा वहीं बैठते हैं, और न ही वहीं मत बैठो। रामनिवास की शाम। शाम को रामनिवास अपने घर के बाहर खाट पर बैठा। रेडियो धीमी आवाज में चल रहा था। वह कार्यक्रम सुन रहा था, बीच बीच में आंखें बंद कर लेता। नींद आज उसके पास लड़कर नहीं आई, वह साथ बैठकर आ गई। सुरेश का काम। सुरेश अपने बच्चों के साथ होमवर्क करवा रहा था। बीच में बच्चा बोला, आज डर नहीं लग रहा। सुरेश कुछ नहीं बोला, उसने बस किताब का पन्ना पलटा। एक औरत की रसोई। एक औरत रात के लिए रोटी बेल रही थी। खिड़की खुली थी, अंधेरा बाहर था। उसने खिड़की बंद नहीं की, और यह किसी घोषणा से कम नहीं था। रात का आना। रात आई, बिना रुकावट, न ज्यादा भारी न ज्यादा हल्की, बस एक रात। नींद की चुपचाप वापसी। कुछ लोग जल्दी सो गए, कुछ देर से। किसी ने यह नहीं गिना कि कौन कब सोया, क्योंकि अब गिनती जरूरी नहीं थी। कोई पुकार नहीं। आधी रात अगर किसी की नींद टूटी भी तो वह खुद पानी पीकर फिर लेट गया। किसी ने बाहर झांक कर किसी को नहीं खोजा। किसी ने यह नहीं सोचा काश वह होता। पीपल की छाया। पीपल की छाया रात में आंगन तक आई, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं, क्योंकि अब वह कहानी नहीं थी। सुबह का सामान्य उजाला। सुबह मुर्गे ने बांग दी, कोई चौंका नहीं। लोग उठे, काम पर गए। रात पीछे रह गई। रंजन का न होना। उस दिन गांव ने पहली बार पूरी रात बिना रंजन के निकाल ली, और किसी को उसकी कमी नहीं लगी। ये कमी नहीं थी, यह उपेक्षा नहीं थी, यह पूर्णता थी। जैसे एक सहारा अपना काम पूरा कर चुका हो। दूर कहीं उसी सुबह रंजन अपने कमरे में उठा। उसे कोई खत नहीं मिला, कोई खबर नहीं, और उसने सुकून महसूस किया। एक छोटा सा वाक्य उसने मन में कहा, अब अगर वे मुझे याद नहीं करते तो मैं सही समय पर चला गया था। मैनाटांड अब अपने पैरों पर खड़ा था, और रंजन चलते हुए भी उसका हिस्सा था। मैनाटांड में अब दिन और रात आपस में लड़ते नहीं थे,
वे बस बदलते थे। दिन का भरोसा, सुबह अब जल्दी नहीं भागती थीं। लोग काम पर जाते, बीच में रुकते, फिर आगे बढ़ते। कोई यह साबित नहीं कर रहा था कि वह बहुत मजबूत है। कमजोरी अब छुपाई नहीं जाती थी। रात की सच्चाई, कुछ रातें अब भी अधूरी नींद लाती थीं। कोई 2 बजे उठ जाता, कोई 4 बजे, लेकिन अब उठना घबराहट नहीं था, यह शरीर का हाल था। रामनिवास की स्वीकारोक्ति। एक शाम रामनिवास ने कहा, अब भी कभी कभी नींद नहीं आती। उसने मुस्कुरा कर कहा। कोई चौंका नहीं, क्योंकि यह शिकायत नहीं थी, यह सच था। सुरेश का बदलाव। सुरेश अब रात में बच्चों के पास बैठकर कहानी सुनाता। डरावनी नहीं, बहुत साधारण खेत, नदी और सुबह, और बच्चे उन्हीं कहानियों में सो जाते। बच्चों की नई आदत। लल्लू और उसके दोस्त अब पीपल के नीचे दिन में खेलते, रात में नहीं, किसी नियम से नहीं, बस ऐसे ही। पीपल का नया स्थान। पीपल अब गांव की रग में था। केंद्र न सीमा, बस एक हिस्सा। डर का अंतिम रूप। डर अब कभी कभी आता था, जैसे पुरानी चोट मौसम बदलने पर दर्द देती है। लेकिन लोग जानते थे दर्द होना खतरा नहीं है, रात का साझा होना। कुछ रातों में लोग अब भी एक दूसरे के यहाँ बैठ जाते, बात करते या बस चुप रहते। कोई इसे जरूरी नहीं कहता था, बस ठीक लगता था। रंजन की खामोशी। रंजन को अब कम खत आते थे, और जब आते तो बहुत छोटे होते। आज नींद ठीक रही, या कल थोड़ा देर लगी। इन पंक्तियों में कोई बोझ नहीं था। रंजन की नींद। रंजन अब अक्सर पूरी रात सो जाता था, कभी कभी जाग भी जाता, लेकिन वह घड़ी नहीं देखता था। समय का लौटना। जब आदमी घड़ी देखना छोड़ देता है, तभी समय वापस आता है। मैनाटांड की पहचान। अब कोई यह नहीं कहता था, यह वही गांव है जहां नींद चली गई थी। अब लोग कहते, यह वही गांव है जहां लोग एक दूसरे को रुकने देते हैं। एक साधारण शाम। एक शाम आसमान में बादल आए, हल्की हवा चली। किसी ने कहा, आज शायद बारिश होगी, और बस रात का उतरना। रात उतरी, शांत, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती नहीं बुलाया हो। अधूरी पर स्थिर। नींद पूरी नहीं थी, लेकिन स्थिर थी, और स्थिरता कभी कभी पूर्णता से ज्यादा जरूरी होती है। दूर का आदमी। उसी रात रंजन ने सपने में पीपल देखा, लेकिन वह सपने का केंद्र नहीं था। वह पीछे खड़ा था, जैसे कह रहा हो, अब तुम आगे देखो। मैनाटांड अब ठीक होने की जल्दी में नहीं था, और यही उसका सच, ठीक होना था। मैनाटांड में अब लोग कम सवाल पूछते थे, और जो पूछते उनसे डर नहीं निकलता था, बस जिज्ञासा निकलती थी। पुराना सवाल, नया वजन। एक दिन लल्लू ने पूछा, क्या नींद पूरी तरह लौट आती है? यह सवाल पहले भी कई बार पूछा गया था, लेकिन इस बार किसी ने जल्दी जवाब नहीं दिया। रामनिवास का ठहराव। रामनिवास कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद नहीं, और यह कहते हुए वह मुस्कुरा दिया। सुरेश की बात। सुरेश ने जोड़ा, लेकिन हम अब भी जी लेते हैं। यह कोई समझौता नहीं था, यह एक स्वीकार था। बच्चे का संतोष। लल्लू ने सिर हिलाया, जैसे उसे पूरा जवाब मिल गया हो, क्योंकि बच्चों को हमेशा पूरा नहीं, साफ जवाब चाहिए होता है। पीपल की आखिरी भूमिका। पीपल अब किसी भी कहानी का केंद्र नहीं था, वह बस वहीं था, जैसे कई सालों से था, और शायद यही उसका सबसे बड़ा काम था। रंजन की दूरी। रंजन अब बहुत दूर नहीं था, लेकिन दिखता भी नहीं था। कभी कभी किसी खत में उसका नाम आता, बस इतना, रंजन ठीक है, और यही काफी था। एक साधारण मौत। उस साल गांव में एक आदमी बहुत शांति से मर गया। कोई कहानी नहीं बनी, लोग रोए, फिर खेतों पर लौट गए। रात आई और गई। डर का अंतिम चेहरा। डर अब किसी घटना का नाम नहीं था, वह बस एक एहसास था जो कभी कभी आता है, जैसे थकान। नींद का नया रिश्ता। अब लोग नींद को मांगते नहीं थे, वे उसे जगह देते थे। रात और दिन का मेल। दिन रात से लड़ता नहीं था, रात दिन को छीनती नहीं थी, वे बस एक दूसरे को समझते थे। रंजन का एक सपना। एक रात रंजन ने सपना देखा, वह किसी पगडंडी पर चल रहा है। पीछे कोई पुकार नहीं, सामने कोई डर नहीं, बस चलना। जागने पर वह उठा। नींद पूरी नहीं थी, लेकिन उसने अपने आप से कोई शिकायत नहीं की। मैनाटांड की सांस। उसी सुबह मैनाटांड में लोग खुले आंगन में चाय पी रहे थे, हंस नहीं रहे थे, लेकिन डरे भी नहीं थे। सवाल का जवाब। नींद का श्राप क्या टूटा? किसी ने यह तय नहीं किया, क्योंकि अब यह सवाल जरूरी नहीं था। जो पूरा हुआ वह एक जीवन था, जो डर से आगे निकल आया था। कहानी का ठहराव। कहानियां अक्सर जवाब पर खत्म होती हैं, यह ठहराव पर खत्म हो रही थी। मैनाटांड अब अपनी रातों से भागता नहीं, और रंजन अब अपनी नींद से नाराज नहीं था।
मैनाटांड में अब कोई यह नहीं कहता था कि सब ठीक हो गया है, और कोई यह भी नहीं कहता था कि कुछ बचा है। लोग बस जी रहे थे। सुबह का मामूली होना, सुबह कुएं पर बाल्टियों की आवाज आई। किसी ने जोर से नहीं कहा आज नींद अच्छी आई, किसी ने यह भी नहीं कहा आज नहीं आई। यह जरूरी नहीं था। रात का इंतजार खत्म। पहले लोग शाम से रात का इंतजार करते थे, अब शाम बस शाम थी। दिया जलता, रोटी पकती, बच्चे सो जाते, रात अपने आप आ जाती। पीपल की आखिरी छवि पीपल अब किसी की नज़र में अलग नहीं था। वह पेड़ था जिसके नीचे कभी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अब कुछ नहीं होना था, और यही उसकी शांति थी। रामनिवास का छोटा डर। एक दिन रामनिवास अचानक बोला, कल नींद देर से आई। वह हंस दिया। कोई सहानुभूति नहीं दिखी, कोई घबरा नहीं गया, बस किसी ने कहा आज जल्दी सो लेना। सुरेश की शाम। सुरेश अब शाम को दरवाजे पर कुर्सी डालकर बैठता, आसमान देखता, कुछ नहीं सोचता, और यही सबसे बड़ी सोच थी। बच्चों का खेल। बच्चे अब भी पीपल के पास खेलते, लेकिन पेड़ को कोई नाम नहीं देते, न डर का न देवता का, बस वही पेड़। रंजन का दूर होना। रंजन अब बहुत दूर नहीं था, लेकिन बहुत पास भी नहीं। वह अपने छोटे कमरे में खिड़की खोलकर रात को देखता। कभी नींद आती, कभी नहीं, और दोनों ठीक लगते। कोई पत्र नहीं, कई दिन कोई खत नहीं आया। रंजन इंतजार नहीं करता था, और मैनाटांड लिखने की जल्दी में नहीं था। ये एक दूसरे पर भरोसे की निशानी थी। एक साधारण मौसम। एक शाम हल्की बारिश हुई, मिट्टी की खुशबू आई। किसी ने नहीं कहा आज रात अच्छी होगी, ये कहने की जरूरत नहीं थी। रात का स्वीकार। रात आई, काली थी, लेकिन कोई उससे डरता नहीं था, क्योंकि अब अंधेरा दुश्मन नहीं था। नींद की आज़ादी। नींद अब किसी की कैदी नहीं थी। वह जिसके पास आती रुक जाती, जिसके पास नहीं आती उसे अकेला नहीं छोड़ती। रंजन का आखिरी विचार। एक रात रंजन ने अपने आप से कहा, शायद किसी चीज़ को ठीक करना उसे बदलना नहीं होता, उसे वैसा ही रहने देना भी एक इलाज है। मैनाटांड की सांस। मैनाटांड अब अपनी रातों में सांस ले रहा था, धीमी, गहरी, बिना शोर। कहानी का धीमा हटना। कहानी अब आगे नहीं बढ़ेगी, वह यहीं धीरे से रुक जाएगी। जो बचा वह एक गांव था। कुछ लोग थे, कुछ रातें थीं, और नींद जो अब श्राप नहीं थी। मैनाटांड में उस दिन कुछ भी अलग नहीं था, और यही सबसे बड़ा अंत था। सुबह का होना। सुबह हुई, बिना घोषणा के, बिना संकेत के। सूरज जैसे रोज निकलता है वैसे ही निकला। किसी ने उसे ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि अब ध्यान देने की जरूरत नहीं रह गई थी। गांव की चाल। लोग अपने अपने काम में लग गए। खेत, घर, बच्चे, पानी। कोई यह नहीं सोच रहा था कि रात कैसी होगी, और यही सबसे बड़ी बात थी। पीपल का अंतिम दृश्य। पीपल खड़ा था, वैसे ही जैसे वह सालों से खड़ा था। उसके नीचे आज कोई नहीं बैठा, और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रामनिवास की सांस। रामनिवास खाट पर लेटा, आंखें बंद किन। नींद आई, पूरी नहीं, लेकिन काफी, और उसने बीच में जागकर यह नहीं सोचा कि क्यों जागा। सुरेश का घर। सुरेश रात को दरवाजा खुला छोड़कर सोया। हवा आई, पर्दा हिला, और कुछ नहीं हुआ। बच्चों का सपना। लल्लू नींद में हंसा, किसी डर से नहीं, किसी खेल, और कोई उस हंसी से जागा नहीं। रात का होना। रात आई, काली थी, लेकिन अब उस रंग का कोई अर्थ नहीं था, वह बस रात थी। नींद का व्यवहार। किसी को गहरी नींद आई, किसी को हल्की, किसी को देर से, लेकिन किसी ने नींद को दोष नहीं दिया। दूर का आदमी। दूर एक छोटे से कमरे में रंजन खिड़की के पास बैठा था। उसने बत्ती बुझाई, अंधेरा कमरे में आया, और वह डरा नहीं। रंजन की नींद। वह लेट गया। नींद धीरे आई, कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक ठहराव। कोई याद नहीं। उस पल मैनाटांड में किसी ने रंजन को याद नहीं किया, और रंजन ने मैनाटांड को। यह भूल नहीं थी, यह पूर्णता थी। श्राप का अंत। नींद का श्राप कब टूटा कोई नहीं जानता। शायद वह टूटा ही नहीं, शायद वह समझ लिया गया। कहानी का अंत। कहानियां अक्सर शोर में खत्म होती हैं, यह मौन में खत्म हो रही थी। जो बचा वह एक गांव है, एक आदमी है, और रातें हैं जो अब काली होकर भी डरावनी नहीं हैं। Give this video a thumbs up, share it with your friends, and make sure you subscribe to the channel right now.